तो चीजें समझने से पहले दो चार चीजें समझ लेना। वो क्या है कि जो सेटअप्स होते हैं, अपने माइक भी बंद कर लेना, ठीक है? जब क्वेश्चन आएगा तब वो पूछना, कोई अगर डाउट आएगा तो जब जो सेटअप्स रहते हैं, ठीक है, वो सेटअप्स, कोई भी सेटअप, दुनिया का कोई भी सेटअप, कोई भी इंडिकेटर, कुछ भी आपको 10 में से 10 बार प्रॉफिट नहीं देगा। तो जो भी मैं सेटअप दूंगा उसमें आपको शायद से 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो। 10, अगर 10 ट्रेड अगर जब जब आप ले रहे हो तो 10 में से 2 एसएल हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है 10 में से कोई भी ट्रेड जो है आपका एसएल ना करे। तो जो भी आप सेटअप ले रहे हो उसका स्टॉप लॉस फॉलो करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्टॉप लॉस को फॉलो करिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करनी है कि सर ने बताया कि ये होगा तो ये होगा, बैठे रहेंगे, मार्केट ऑपोजिट चले जा रही है, ऐसा नहीं करना है। वो अगर स्टॉप लॉस हिट कर रही है, निकल जाओ वहां से, ठहर जाओ, फिर से आएगी तो फिर से ट्रेड ले पाएंगे। लेकिन स्टॉप लॉस को जहां पे मिनिमम हो वो ट्रेड छोड़ना नहीं है, और जहां पे स्टॉप लॉस हिट हो रही है उसको छोड़ देना है वहां पे। फिर से आएगी तो फिर से ट्रेड कर पाएंगे हम, लेकिन एक बार में हम छोड़ देंगे। ये पहला हमारा एक चीज, एक रूल हमारा रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी ये तो लिखने का कुछ नहीं, याद रहेगा, लेकिन अब जो मैं बोलूंगा वो चीजें लिखना। दूसरी पॉइंट है कि मार्केट आपको दिन में 9 बजे से लेके 3 बजे के अंदर, मार्केट आपको एक नॉर्मल रिटेलर रिटेलर को, जो नॉर्मली चार्ट को देखता है, नॉर्मल रिटेलर, एक नॉर्मल रिटेलर को मार्केट 3 से ज्यादा ट्रेड एक दिन के अंदर नहीं देता। निफ्टी की, और ये निफ्टी और बैंक निफ्टी मतलब इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, बाकी कोई चीज की बात नहीं कर रहा हूं, बस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। जो भी आज हम सीखेंगे वो बस इंडेक्स के लिए है। और ये मंडे के लिए है, ट्यूसडे के लिए कभी कभी यूज कर सकते हो कुछ कुछ चीजें, वेडनेसडे के लिए है, और फ्राइडे के लिए है। थर्सडे के दिन ये चीजें बिल्कुल भी गलती से भी अप्लाई नहीं करनी है, गलती से भी नहीं। एक्सपायरी के दिन, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन ये चीजें जो आप सीखोगे वो एक्सपायरी के दिन गलती से भी अप्लाई नहीं करनी है। कुछ चीजें कर सकते हो वो मैं बता दूंगा। तो नॉर्मल रिटेलर को मार्केट जो है 3 बार ट्रेड देती है, और वो 3 बार ही मोस्ट ऑफ द टाइम, 3 में से 2 बार वो गलत ही लेता है, एक बार सही लेता है। तो ध्यान रखना, जब आप ये चीजें सीख जाओगे तो आपको भी शायद 3 बार चार्ट में जो है दिखेंगे, एक ही दिन में चार्ट, एक ही दिन में ट्रेड। 3 में से मार्केट आपको 2 विनिंग ट्रेड देंगी, आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और लास्ट का जो एक ट्रेड दिखेगा, जब आप खुद को रोक नहीं पाओगे, वो एक ट्रेड लूजिंग ट्रेड दे देगी। आपका पूरा कैपिटल, आपका पूरा दिन का प्रॉफिट निकल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा दिन में प्रॉफिट था, सुबह आते, सुबह को प्रॉफिट था, इवनिंग होते होते मेरा डूब गया, ये हो गया वो हो गया। क्यों? ये साइकोलॉजी है। मार्केट आपको 2 ही विनिंग ट्रेड देंगी, 2 से ज्यादा मार्केट देगी ही नहीं, कुछ भी हो जाए। वो एक लूजिंग ट्रेड आपको पकड़ा ही देगी। क्यों? क्योंकि आप स्क्रीन को खोल के बैठे रहोगे, आपसे रहा नहीं जाएगा, आपको दिखेगा चीजें, कैंडल्स दिखेंगी, आप ट्रेड ले लोगे और वो ही लूजिंग ट्रेड होगा। ऐसा भी हो सकता है मार्केट पहला ट्रेड लूजिंग ट्रेड दे दे, फिर नेक्स्ट के 2 ट्रेड विनिंग ट्रेड दे दे, ये भी पॉसिबल है, पॉसिबल है। ये हो गई 9 बजे से 3 बजे के अंदर क्या होता है। अभी मंडे से लेके फ्राइडे के अंदर भी मार्केट सेम चीज करती है। टोटल 5 दिन है, 5 में से 5 विनिंग ट्रेड आपको जिंदगी में मार्केट कभी भी नहीं देगी। हम, मेरे जो रूल्स है उस हिसाब से मार्केट कर लेती है, वो अलग चीज है, लेकिन एक नॉर्मल रिटेलर को कभी नहीं देती। वो आपको एक दिन देगी, 2 दिन देगी, और तीसरे दिन आपसे ये 2 दिन का प्रॉफिट छीन लेगी। तो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज नोट करना, मुझे अगर 2 दिन लगातार, 2 दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ है मार्केट के अंदर, काफी अच्छा, मैं तीसरे दिन ट्रेड नहीं करूंगा। चाहे मार्केट 1000 पॉइंट भी क्यों ना रैली कर जाए, मैं अपने ट्रेड को क्लोज कर दूंगा उस दिन, मैं चार्ट को खोल के ही नहीं देखूंगा। ये आपका तीसरा रूल होगा कि 2 दिन अगर मुझे कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, और मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, चिंदी प्रॉफिट की नहीं, 5 पॉइंट ले लिया, 10 पॉइंट ले लिया, ऐसी नहीं। लेंगे तो लेंगे 80 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट लेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट, 500 पॉइंट लेंगे, इससे कम लेंगे नहीं। ये प्रॉफिट होता है। तो अगर मुझे 80 पॉइंट, 70 पॉइंट लगातार 2 दिन मिल गया है, तीसरे दिन मैं ट्रेड को छू के भी नहीं देखूंगा, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट भी क्यों ना चली जाए। और ये कब तक के लिए वैलिड रहेगा? जब तक आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाओगे, तब तक के लिए आप, लगातार 2 दिन प्रॉफिट हो रहा है बहुत अच्छा, तीसरे दिन आप ट्रेड नहीं करोगे। क्लियर है जो भी चीजें मैंने बोला? समझ आई? बिल्कुल सर। जी सर। कोई डाउट है? नहीं सर। इतना मान सकते हो? जी सर। हाँ सर। चलो,
फोन चार्ज पे लगा देते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं गैप अप के बारे में। काफी लोगों की डाउट थी इस चीज को लेकर, है ना। पहले रूल्स बताऊंगा, उसके बाद बैक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। मार्केट अगर हमारा निफ्टी, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आई होप की वॉइस मेरा क्लियर है। निफ्टी अगर 80 से 90 पॉइंट से ज्यादा गैप अप या गैप डाउन होती है, और बैंक निफ्टी अगर 300 पॉइंट से ज्यादा गैप अप या गैप डाउन होती है, तो हम कुछ रूल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे। वो रूल क्या है वो समझने की कोशिश करो। मार्केट की जो भी मेरी स्ट्रैटेजी, जो भी मेरा सेटअप रहेगा, वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं दोहराऊंगा नहीं, जो भी मैं बात करूँ वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। 5 मिनट के अलावा कोई भी टाइम फ्रेम हम यूज नहीं करेंगे फॉर इंट्राडे। ये और एक रूल लिख लेना, जब भी जो भी रूल लिखना होगा वो मैं बता दूंगा। तो अभी रूल्स की बारी है, सेटअप्स की बारी है। मार्केट का जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, डजेंट मैटर मार्केट गैप अप खुले गैप डाउन खुले। सपोज कर लो मार्केट गैप अप हुई है और 80 पॉइंट्स गैप अप हुई है, 80 पॉइंट्स या फिर 100 पॉइंट्स या फिर 120, 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, कितना ही मर्जी गैप अप हो जाए, मार्केट का जो फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल का लो रहेगा, वो अगर मार्केट 10:30 से पहले, 10:30 से पहले, टाइमिंग याद रखना, 10:30 से पहले अगर वो जो लो है, वो लो अगर मार्केट 10:30 से पहले ब्रेक कर देती है, हम पुट का ट्रेड लेंगे। गैप अप के केस में टारगेट हमारे, जहां पे मार्केट की क्लोजिंग थी, वो क्लोजिंग हमारा जो है टारगेट रहेगा। अभी बात आती है 10:30 तक अगर मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करती, फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल के लो को मार्केट ब्रेक नहीं करती, इसके ऊपर ऊपर ही चलती जाती है, तो मार्केट के अंदर, अब ये बीच में आता है ना तो दिक्कत हो जाती है। तो मार्केट के अंदर आपको क्या करना होगा, सपोज की कर लो कि मार्केट 9:15 को मार्केट यहाँ पे खुली और 10:30 को मार्केट जो है यहाँ पे, तो आपको मार्केट का लो भी मार्क करना है, आपको मार्केट का हाई भी मार्क करना है। मार्केट को 9 बजे से 15 मिनट से लेके 10:30 तक मार्केट का जो भी हाई और लो रहेगा वो मार्क कर लेना है। मार्केट अगर 10:30 के बाद इस हाई को ब्रेक करके ऊपर चलने लगती है, इस हाई को ब्रेक करके ऊपर चलने लगती है, तो हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेंगे, लेकिन उस कॉल के ट्रेड में हम टारगेट्स छोटे रखेंगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 से 50 पॉइंट के बीच में, ये टारगेट लेके हम निकल जाएंगे। ये पहला रूल, ये सेकंड रूल हो गया। पहला रूल क्या है, 10:30 के पहले इसको तोड़े तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे, या फिर मार्केट 10:30 के बाद इस हाई को तोड़ दे तो हम कॉल का ट्रेड लेंगे। अभी और एक रूल है इसमें, अगर मार्केट 10:30 के बाद सपोज 10:45 पे या फिर 11 बजे या फिर 12 बजे या फिर 12:30 बजे मार्केट आ रही है और इस लो को तोड़ रही है, हम किसी भी सूरत में पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। उस टाइम पे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मार्केट अगर सपोज कर लो कि 10:30 तक मार्केट कहीं ना कहीं, 10:30 तक मार्केट कहीं ना कहीं, आपका ले लो कि मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह पे है, तो अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, या तो मार्केट 10:30 के बाद इस हाई को तोड़ दे तो मैं कॉल लूंगा, या फिर मार्केट मुझे इस लो के बहुत पास मिल जाए तो मैं कॉल लूंगा। मार्केट इस हाई को तोड़ दे तो मैं कॉल लूंगा, या फिर मार्केट जो है इस लो के बहुत पास मिले तो मैं जो है यहाँ पे कॉल लूंगा, या फिर मार्केट इस लो को तोड़ दे, नीचे की तरफ तोड़ दे, कोई इशू नहीं है, तोड़ने के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर आ जाएगी मैं यहाँ पे फिर से कॉल लूंगा। तो पुट कब लेना है, 10:30 बजे से पहले अगर मार्केट फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल के लो को ब्रेक करती है, हम डेफिनेटली पुट लेंगे। टारगेट्स हमारे पूरा गैप फिल, जो भी गैप मार्केट ने बनाया लास्ट डे की क्लोजिंग तक, पूरा का पूरा टारगेट लेंगे, पूरा मार्केट को निचोड़ लेंगे। लेकिन पुट के बारे में तभी सोचना है कि 10:30 बजे से पहले मार्केट इसको ब्रेक करती है तो, नहीं तो मार्केट 10:30 बजे का हाई ब्रेक करे कॉल लेंगे, मार्केट लो के आसपास मिले उस डे, मतलब उसी कैंडल के लो के आसपास, हम कॉल लेंगे, मार्केट लो को ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद फिर से ऊपर जाए, हम कॉल लेंगे। समझ पाए इतना, बोलो। बोलो, नहीं समझ पाए तो बोलो। सर समझ में आया मुझे। आज तभी आपने फिर निफ्टी का कॉल दिया था इसी वजह से। वो तो
तो अलग चीज हो गई, क्या कॉल दिया क्या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ पा रहे हो कि नहीं ये वैसे होता। सर आज ये सेम ऐसे हुआ था ना, गैप अप इतना हुआ, फिर उसके बाद जैसा थोड़ा जो सेम ऐसे ही हुआ भी जो भी मैं बताऊंगा चार्ट के ऊपर जाके देख लेना। मार्केट की भी हिम्मत नहीं है कि मार्केट इस रूल्स को जो है खारिज करे। क्लोजिंग का वेट करे कि ब्रेक नो डायरेक्ट क्लोजिंग, नो क्लोजिंग, सर? ब्रेक होने पे तुरंत। एसएल क्या रहेगा आपका, इस कैंडल का हाई आपका एसएल रहेगा। हाई। सपोज कर लो मार्केट नीचे गिरी 9:30 पे, फिर से ऊपर आ गई, एसएल दे दो मार्केट को, फिर से जाने दो 10:30 से पहले फिर से ट्रेड, लेकिन एसएल दो मार्केट को। सर आपने बोला क्या कहते हैं, अगर लो तोड़ती है फिर अगर वापस आने लगती है तो फिर से ही ले लो। वो 10:30 के बाद, 10:30 से पहले अच्छा, सपोज, 10:30। 10:30 टाइम याद रखना। 10:30 बजे तक पुट सोचना है, 10:30 बजे के बाद कॉल सोचना है, ठीक। यस, किसी भी डिप में किसी भी हाइट टूटने पे। अभी इतना तक तो फर्स्ट पार्ट हुआ, अभी सेकंड पार्ट सुनो। लेकिन मार्केट अगर 10:30 के बाद, सॉरी 10:30 तक, मतलब मार्केट अगर ये पूरा का पूरा टाइम हमने कॉल लिया पुट लिया जो भी है हमने लिया, लेकिन मार्केट अगर फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल के लो को 1:30 के बाद ब्रेक करती है तो भी हम पुट लेंगे। तो 9 बजे से 15 मिनट से लेके 10:30 के बीच में हम कॉल के बारे में सोचे, पुट के बारे में सोचेंगे कि मार्केट अपना लो ब्रेक कर दे। मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया तो हम हर डिप पे हर हाई पे जो है यहाँ पे कॉल लेंगे। लेकिन मार्केट के अंदर ये हम करेंगे 1:30 तक। देर जैसे ही बच गया, हमारी नजर ऐसी होनी चाहिए कि मार्केट बस जो है अपने लो के नीचे अगर आ जाए तो हम यहाँ पे फिर से पुट लेंगे। लेकिन 10:30 से लेके 1:30 के बीच में हम कोई भी पुट का ट्रेड नहीं लेंगे इन केस ऑफ गैप अप। समझ आई? आज बोल रहे हैं सर दोबारा। समझ आई कि नहीं? वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। सर आपका 1:30 बजे के बाद पुट 5 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए ना? एक इंपॉर्टेंट चीज है, सपोज कर लो कि ये जो है कैंडल है, ठीक है, 10:30 मार्केट यहाँ पे है, हम्म, ठीक है, लो ब्रेक नहीं हुआ, आपने ट्रेड नहीं ले पाए। 12 बजे के आसपास मार्केट इसको ब्रेक किया, आप क्या करोगे? इधर में कॉल का बारे में सोचेगा। एज सुन एज मार्केट इसके ऊपर आ गई आप कॉल लोगे ना, जी। तो आपका यहाँ तक प्रॉफिट हुआ। जी। मार्केट सपोज 1:30 के बाद इसको ब्रेक कर रही है, तब जब आपका जो ये लाइन है ना, ये जो लाइन आपने खींची है, ये लाइन हम्म, तब शिफ्ट हो जाएगी इसके नीचे, ठीक है। ये जो लो लगाया था मार्केट ने 12 बजे, इसको ब्रेक करने पे हम जो है हम्म, यहाँ पे पुट लेंगे। इस लो को तब आप भूल जाओगे। क्लियर है? हम्म, क्योंकि अगर आप इस लो के नीचे नहीं लोगे ना तो क्या होगा कि यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिलेगा। 1:30 के बाद अगर इसको तोड़ रही है ना मार्केट, हम्म, तो भी आपको ट्रेड देगी, लेकिन क्या होगा, एक बड़ा एसएल आपको लगाना होगा स्विंग के ऊपर। लेकिन अगर इसको ब्रेक करेगी तो आपका एसएल छोटा हो जाएगा। तो 5-10 पॉइंट के लिए हम यहाँ पे जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मार्केट अगर ब्रेक करती है या इस लो को तो हम ले लेंगे। टारगेट क्या रहेगा, सेम ही गैप फिल, पूरा का पूरा मार्केट को निचोड़ लेंगे। और कॉल साइड का टारगेट सर? कॉल साइड का टारगेट चिंदी चिंदी टारगेट होगा वो 30-40 पॉइंट, 30 से 50 पॉइंट निकले, उससे ज्यादा टारगेट नहीं लेना। और कॉल साइड सर अगर मतलब 9 बजे 9:15 से 10:30 बजे तक जो हाई लगा है, कॉल जब उसका ऊपर जाएगा तो तब भी तीस लेगा। से पचास पॉइंट चिंदी टारगेट्स, और अगर 5 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक करके फिर आ रहा है? तो भी चिंदी टारगेट्स 30-50 पॉइंट, ओके। 30 से 50 पॉइंट। बस एक ही कैप में हम एक ही केस में हम जो है पूरा जो है टारगेट निचोड़ सकते हैं, पूरा मार्केट को निचोड़ सकते हैं, वो है मार्केट इसके नीचे चलती जाए 10:30 से पहले। आपका अकाउंट 2 दिन में डबल कर देगी मार्केट, अगर 2 दिन गैप अप चले करती या है सर बाद में? तो। और ये याद रखना। हाँ, आपने बाद में ना सर 10:30 या जो 1:30 बजे के बाद आपने बोला। हाँ, टाइम फ्रेम बना लो। 9:15 से लेके 10:30 तक विल गो फॉर द पी। पुट। हाँ। 1:30 के बीच में हम रिटेलर्स को फंसते हुए देखेंगे, वहां पे हम कॉल लेके मजे करेंगे जब वो लोग पुट में फंसेंगे। क्लियर है? ओके। जब कॉल ओके। लोगे तब हंसना चाहिए। और 1:30 से लेके 3:30 तक आप क्या करोगे? पुट। पुट। ऐसा नहीं कि बैठे रहे कि अरे तो तोड़ना ही है 1:30, हो सकता है वो तोड़े ही ना 1:30, वो ऊपर ही चलती जाए। उसका मतलब क्या है कि आप जो है पुट के लिए बैठे रहोगे, आप तो कॉल में कमाओगे ना उस टाइम पे। हम्म। 10:30 वो चार्ट में मैं समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी बात करते हैं गैप डाउन का सिनारियो। सेम सिनारियो, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट गैप डाउन खुली, या फिर निफ्टी 80 90 100 पॉइंट्स गैप डाउन खुली, 200 पॉइंट्स गैप डाउन खुली। हाई मार्क करना है, 10:30 से पहले अगर हाई टूट जाता है कॉल लेंगे। 10:30 तक अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करती
इसी के आसपास रहती है, तो 10:30 बजे का जो भी 10:30 बजे तक मार्केट का जो भी लो रहेगा उसके नीचे मार्केट निकलती है फर्दर, तो हम स्कैल्पिंग करेंगे, छोटे मोटे टारगेट्स 20 30 40 पॉइंट के लिए बैठेंगे, ठीक है। या फिर मार्केट कोई भी टिप दे ऊपर की तरफ, एक बाउंस दे इस हाई के आसपास, हम पुटी लेंगे, या फिर मार्केट इस हाई को ब्रेक करे फिर से अंदर आए, हम पुटी लेंगे। लेकिन अगर मार्केट सारे 1:30 बजे के बाद इसको तोड़ती ऊपर की तरफ, हम डेफिनेटली कॉल की तरफ बैठेंगे, लंबे टारगेट्स के लिए बैठेंगे, फुल क्वांटिटी में बैठेंगे। गैप फिल होगा, ये होके ही रहेगा। समझ आया? इसमें सर ट्रेंड रूट देखने का कुछ जरूरत नहीं है? कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस टाइमिंग याद रखो और लाइंस को याद रखो, और कुछ नहीं। पूरे चार्ट उठा के देखो, अभी सिखा रहा हूं ना, अभी देख सकते हो, पूरा चार्ट उठा के देख लो कि होता क्या है। समझ गए इतना? गैप अप में क्या गैप करना है? गैप डाउन में सर आपका अगर सेम चीज सेम चीज उल्टा 9:15 हो से जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 10:30 तक कॉल सोचेगा। 10:30 बजे तक आप कॉल सोचोगे। अब एक हाँ इंपॉर्टेंट चीज है, सपोज मार्केट 10:30 बजे ही इसको तोड़ रही है, तब क्या करोगे? तब इस कैंडल को क्लोजिंग करने दोगे आप इसके नीचे, और इस क्लोजिंग करने के बाद जब मार्केट इस कैंडल को फिर से फर्दर ब्रेक करके निकलने रहेगी, तब आप जो है पुट लोगे, उसके बाद उससे पहले आप पुट नहीं लोगे, या फिर कॉल में हो रही है तो कॉल लोगे। हर एक पॉइंट नोट करना, हर एक पॉइंट, ये अपने 10:25 दिमाग के अंदर बैठ जानी चाहिए। बताओ। मतलब 10:25 तक की कैंडल मतलब ब्रेक करती है तो उसमें घुस जाना है, फिर उस कैंडल का इंतजार नहीं करना है पूरा। यस, अगर 10:30 का कैंडल ब्रेक कर रही है तो आप क्लोजिंग का वेट करोगे। जी 10:30 का कैंडल मतलब जो हमारे कैंडल का जो टाइमिंग है वो 10:30 होगा, वो वाला कैंडल। हाँ 10:30 वही। मतलब 10:30 बज गया है, लेकिन 10:35 पे हो रहा है वो चीज, अच्छा या फिर अच्छा 10:32 पे हो रहा है, तो आप क्लोजिंग का वेट करोगे। लेकिन अगर ठीक। 10:40 पे भी ये चीज हो रहा होगा, तो आपका रुझान वहां पे गैप फिल का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट, काफी काफी रेयर केस है कि मार्केट वो चीज कर दे। समझ रहे हो? वो पॉसिबल ही नहीं है मार्केट के अंदर। तब पुट सोचेगा। ऑब्वियसली पुट सोचेंगे, डेफिनेटली पुट सोचेंगे। मैं बोल तो रहा हूँ, आप जाके देख लो चार्ट, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, जितना देखना है देखो जाके। समझ गए इतना? जी नहीं नेक्स्ट आइटम कॉन्फिडेंस बताओ। चाहिए सर, हाँ, हम लोगों को भी इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ देता हूँ ना ट्रेड, क्योंकि आप मुझे 20 पता है साल मेरे का से बोल रहे हैं सर डेटा देखने के लिए? काफी कम जो है फेल होंगे। हाँ, क्या बोला? आप 20 साल का डेटा देखने के लिए बोल रहे हैं? 20 देखो, 30 देखो, 40 देखो, मार्केट जहां से स्टार्ट हुई वहां से देखो, कोई इशू नहीं है। अगस्त तक से शो करेगा। जहां से देखनी होंगी वही से देखो, कोई इशू नहीं है। लेकिन टाइमिंग याद रखना, उसको फॉलो करना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट अगर ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल बनाती है, फर्स्ट कैंडल, मार्केट हम्म, अगर ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल बनाती है फर्स्ट कैंडल, मार्केट को लगभग लगभग आप 9:45 तक छोड़ दोगे, कोई ट्रेड नहीं करोगे। मार्केट अगर ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल बनाती है तो आप 9:45 तक जो है कोई कोई ट्रेड नहीं करोगे। मार्केट नीचे आ रही है, आने दो। 9:45 के बाद मार्केट का जो भी लो रहेगा, जो भी लो रहेगा, उसको मार्क कर लो। अगर फर्दर मार्केट उस लो को तोड़ती है, 10 बजे तोड़े, 11 बजे तोड़े, 9:55 पे तोड़े, कभी भी तोड़े, आप पुट ले लो, भर के ले लो, आपका जो है दिन वहीं पे बन गया, मार्केट को आप लूट लोगे। लेकिन अगर मार्केट 9:45 से पहले, 9:45 से पहले मार्केट इस ओपन इक्वल्स टू हाई वाले कैंडल को तोड़ दे और इसके ऊपर एक क्लोजिंग कर दे, हम डेफिनेटली कॉल के बारे में सोचेंगे। एक बार सर रिपीट कर दीजिए। मार्केट का ये ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल बना, ठीक। तो आपको वेट करना है 9:40 तक। सपोज कर लो कि मार्केट 9:40 पे जो है यहाँ पे आई, ठीक है, मान लो। तो अभी आपका रुझान क्या होना चाहिए? ये 9:40 तक, अच्छा ये नहीं बनाता मैं थोड़ा सा अब भी दिखा देता हूँ यहाँ पे ऐसे। तो 9:45 जो है यहाँ पे बची है ना, 9:45, सॉरी 9:40 बोल रहा हूँ मैं, 9:45 इस कैंडल पे बनी, करेक्ट? करेक्ट। अभी 9:15 से लेके 9:45 तक मार्केट का जो भी लो था, ये लो था मार्केट का, करेक्ट? करेक्ट। पूरे टाइम फ्रेम में मार्केट जब से ओपन हुई है अब तक जो है मार्केट का लो जो है ये है,
तो मार्केट अगर इसको फर्दर ब्रेक करती है, पुट ले लो, दबा के पैसा कमाओ। ये पहला रूल है कि आपको पुट लेना कब है। या फिर ब्रेक करने के मार्केट, बाद। हाँ, या फिर मार्केट 9:45 के बाद, ध्यान रखना, 9:45 के बाद मार्केट आपको इस हाई के आसपास आके एक बॉक्स बनाता हुआ दिखे छोटा मोटा, या फिर इस हाई के ऊपर भी निकल जाए और एक बॉक्स बनाता हुआ दिखे। एज सुन एज ये बॉक्स नीचे की तरफ मार्केट तोड़ेगी, आप जो है यहाँ पे पुट का ट्रेड लोगे, आप कॉल के ट्रेड के बारे में सोचोगे भी नहीं। क्लियर है? अप साइड में भी मतलब हाई तोड़ती है, और मतलब हाई तोड़ती है रेजिस्टेंस का हाई बना के। इतना नहीं सोचना, रेजिस्टेंस छोड़ो ना, उसको क्यों लेना है। ये मार्केट का हाई है, मतलब हाई, मार्केट हाँ अगर हाई 9:45 के बाद आपको इस हाई के आसपास एक बॉक्स बनाता हुआ दिखता है, या फिर इसके ऊपर ठीक है, जाके एक बॉक्स बनाता हुआ दिखता है, जैसे ही ब्रेक करेगा आप ठीक है। पुट लोगे, अकाउंट डबल हो जाएगा। समझ रहे हो? अकाउंट डबल हो जाएगा अगर ये चीज आपको मिल जाए तो। समझ गए? या फिर मार्केट 9:45 से पहले, 9:45 से पहले मार्केट जो है इस हाई को तोड़ के क्लोजिंग कर दे, तो हम कॉल के बारे में सोचेंगे, पैसा इसमें भी डबल हो जाएगा। मार्केट आपको एक तरफा मूवमेंट देगी, एक तरफा, रुकेगी नहीं वो। सर ये गैप अप के गैप डाउन का वो सिनेरियो है। कोई नहीं, कहीं पे भी मार्केट खुले, कहीं पे भी होगी चीज, बट ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल होनी चाहिए। ओके इसमें और एक चीज है, मार्केट जो है, मार्केट ने जो है सपोज ये बनाया, ठीक है, इसमें और एक सेटअप लिख लो, मार्केट ने सपोज ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल बनाया, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये कब ब्रेक किया? 9:45 से पहले, करेक्ट? बोलो। हाँ तो हम सेकंड कैंडल के ब्रेक पे कभी भी कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। थर्ड कैंडल ब्रेक करे हम लेंगे, फोर्थ करे हम लेंगे, लेकिन सेकंड कैंडल के ब्रेक पे कभी नहीं लेंगे। यहां पे भी आपका रुझान क्या होना चाहिए? मार्केट एज सुन एज इसके नीचे आ जाए, हम यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे। तो कॉल का ट्रेड आप कब लोगे? एक ही कंडीशन पे, अगर मार्केट जो है इस हाई को ब्रेक कर दे 9:45 के बाद, और वो कैंडल सेकंड कैंडल नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? एक गैप अप का बताया मैंने, एक ओपन इक्वल्स टू हाई का बताया, इतना समझ में आया? 9:45 का बाद में ना, सी सर। चलो ये तो देखा ना, ये दो ही चार्ट पे समझते पहले, करेक्ट? नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, एक बार में नहीं कर सकते। आपने सही बोला था सर, ये बहुत बड़ा है, गैप भी तो लेना मैंने तो पड़ेगा। बोला आपकी नोटबुक भर जाएंगे, मैंने क्या बोला? ये है ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल, जी देख लो सब लोग। अब 9:45 कहाँ पे हुए? सर? ये वाला लाल वाली। ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल है ना, ये देख लो। 9:45 कहाँ पे हुए? इस कैंडल पे। तो अब व्हाट इज आवर स्ट्रेटजी? इस लो को तोड़ के मार्केट फर्दर नीचे जाए, हम पुट लेंगे, या फिर मार्केट इस हाई के ऊपर एक बॉक्स बना दे। बॉक्स मिला, एज सुन एज तोड़ा, पुट ले लो। बॉक्स बना के अगर नीचे आ रहा है तो भी लेगा सर? हाँ, एज सुन एज बॉक्स बना के नीचे आ रहा है, अब यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे। कितने पॉइंट्स मिला आपको? 17,000 से 16,900, क्या ही चाहिए? और एक चीज, ये चीज आप एक्सपायरी के दिन भी यूज कर सकते हो, एक्सपायरी के दिन भी ये चीज यूज कर सकते हो। और जो ओपन हाई का बोला, या फिर मतलब गैप अप ओपनिंग होगी, जो भी बोला मैंने, वो भी आप एक्सपायरी के दिन यूज कर सकते हो। ये दो एक्सपायरी के दिन यूज कर सकते हो, ये एक्सेप्शनल है, ये मार्केट का कोर रूल है, बोल सकते हो। समझे? ओके। और देखो, अब सोचा एक बार तो सबको ही दिखा देता है, ऐसा थोड़ी होता है, तो मजाक चल रहा है।
चलो और देख लेते हैं। ये देखो 9:15 पे ओपनिंग कॉस्ट हाई कैंडल है, हम्म साथ में क्या है, गैप डाउन है 100 पॉइंट से ज्यादा। जी सर। चलो दो स्ट्रैटेजी एक साथ मिल गई। 9:45 कहाँ पे बजे, ये ग्रीन कैंडल पे हम्म। देख लो। 9:45 कहाँ पे बजे, इस ग्रीन कैंडल पे। यस तो व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी? ऊपर जाके सब्सक्राइब। दो स्ट्रैटेजी आपको सेम चीज बोल रही है। मार्केट आपको हाई के आसपास मिले, आप पुट लोगे। मार्केट इसको फर्दर डाउन जाए तो आप पुट लोगे, गैप डाउन के स्ट्रैटेजी के हिसाब से। मार्केट आई फिर से नीचे आ गई, फिर से गई, फिर से नीचे आ गई, क्या चाहिए और? इसके अंदर ही मार्केट रहेगी। और देखो अभी 2 दिन तो दिखाया, अब आपको सर लगेगा ऐसा। ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल में पहले वाला जो आपने सेटअप बताया वो काम किया था तो फिर हाँ, अब ये देखो कितने बजे ब्रेक हुआ, पहले 9:30 पे। ट्रेड लोगे हम्म, कॉल का? ना कॉल का ट्रेड नहीं लोगे। 9:45 के बाद बोले ना सर आपने। 9:45 से पहले ब्रेक करे तो कॉल लेंगे, लेकिन वो सेकंड कैंडल नहीं होना चाहिए। रूल को ध्यान से अच्छा समझो। पहले पहले अच्छा 9:45 से पहले अगर ब्रेक करती तो हम कॉल लेंगे, लेकिन उस वो सेकंड कैंडल नहीं होना चाहिए। सपोज कर लो ये कैंडल ब्रेक कर देती तो हम पुट के बारे में ही सोचते। एज ये 1 2 3 कैंडल ब्रेक किया तो हम यहाँ पे कॉल के बारे में सोचेंगे। रेस्ट यू। स्टॉप लॉस उतना बड़ा सर। स्टॉप लॉस तो बड़ा लगाना होगा आपको। अभी धीरे धीरे आपको आपको प्रोफेशनल बनना है ना। जी जी तो आप ये जो कैंडल है इसका हाफ लगा सकते हो, क्योंकि जब भी ऐसी बड़ी कैंडल बनती है ना, और हम फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल कैंडल के बेसिस पे कोई ट्रेड ले रहे हैं, तो हमेशा आपका स्टॉप लॉस इस बड़े कैंडल का हाफ होना चाहिए। और ये मार्केट, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कभी भी इस हाफ हाफ पोर्शन को तोड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ऐसे ही एज सुन एज मार्केट इस हाफ पोर्शन को तोड़ देगी तो मार्केट के पास, बड़े प्लेयर्स के पास गलत सिग्नल जाएगा, तो अब नीचे जाने का सिग्नल आएगा, वो अलग चीज होगी। अभी 2 दिन 3 दिन दिखाया, 3 दिन हमारा सही गया, और देख लो। अब गैप अप का स्ट्रेटेजी और गैप डाउन का स्ट्रेटेजी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आपको ये दिखा के आपका वो कर लूं। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, ओपन ब्रेक इक्वल किया टू कितने बजे, नोटिस। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड लोगे? नहीं तो क्लोजिंग नहीं दिया तो सर। क्लोजिंग नहीं दिया हम्म, तो आप क्या करना है आपको, पुट लेना है। ये लेना है यहाँ पे भी पुट ले सकते हो, क्योंकि एस मार्केट ने ये धोखा दिया, ऊपर जाके नीचे आ गए, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए हैं, तो पुट यहाँ पे भी ले सकते हो। या फिर तो नीचे ब्रेक होने पे 9:45 कहाँ पे बजे, यहाँ पे बजे। जी मार्केट का लो कहाँ पे था, बड़ा वाला कैंडल का नीचे। ये लो है मार्केट का। हम्म, बाकी आप खुद देख लो, ये तो नेक्स्ट दिन का वाह चार्ट है। चलो 3 दिन 4 दिन दिखाया, और देख लो। ये देख लो ओपन क्लोज आई है कि नहीं। हम्म 9:45 इस कैंडल पे हुए। जी बोला ना मार्केट की औकात नहीं है कि रूल को ब्रेक करे। बॉक्स बनाया, हम्म क्या करोगे? पुट पुट लोन बाकी देख लो, और देखो यहाँ पे देख लो। 9:45 कहाँ पे हुए, इस कैंडल पे। जी ये मार्केट का लो था, हम्म क्या करोगे अभी? कॉल लेना है सर। कॉल क्यों लेना है यहाँ पे? तो ऊपर ब्रेक कर रहा है ना सर। कितने बजे ब्रेक किया, हाई को कितने बजे ब्रेक किया? ना ना 10 हो गया, पहले बाद हो गया तो नहीं लेना है सर। बॉक्स मिला, पुट लेना है, बॉक्स बना हाँ। बाकी खुद टारगेट देख लो। अच्छा सर, एक चीज है, बोलो। 9:45 तक का हम लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वापस वेट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर ऊपर जब हाई पे जाने के बाद वहां पे रुक रहा है या वापस से वहां से ब्रेक कर रहा है, उसके बाद हम लोग कंफर्मेशन के बाद एक तरह से ट्रेड ले रहे हैं। तो एक छोटी सी क्वांटिटी के साथ हम नीचे और थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख के ओपन इक्वल टू हाई मतलब लो का पहली कैंडल का एक अपसाइड का भी तो ट्रेड ले सकते हैं, नहीं ले सकते? वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। देखो मेरी जो रूल्स है ना, वो आपको कभी भी फेल होते बहुत कम दिखेंगे, लेकिन वो रूल के अंदर अगर आप फिर से रूल लगाओगे, वो सेटअप के ऊपर अगर आप खुद का सेटअप लगाओगे ना, तो एक तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ रहे हो।
आपको क्या लगता है मैं आपको जो है ये मूव कैप्चर करवा नहीं सकता, ये मूव कैप्चर करवा नहीं सकता? हर हाँ सर, पॉइंट वही पे मैं देख रहा क्या हूँ कि करना है, आप ऐसा, हाँ मैं आपको हर पॉइंट पे क्या करना है, हर दिन पे क्या करना है, हर कैंडल पे क्या करना है, सारे के सारे चीजें बोल सकता हूँ, सारे के सारे। और वो 10 में से 8 बार सही होंगे। जो मैं बता रहा हूँ वो मैं जितना मुझे पता है, जितना मैंने चार्ट को देखा है, उसका मैं आपको बस 20 या 30% ही दे रहा हूँ। उससे आपकी जिंदगी जो है हो जाएगी। 70% क्यों नहीं दे रहा? अगर दे दूंगा तो आप वो ले नहीं पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज। तो इसीलिए रूल के ऊपर रूल बिल्कुल भी मत लगाना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ रहे हो? बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे, ट्रेड नहीं ले पाओगे। 9:45 ये कैंडल पे बना। हम्म, लो मार्क करो। अब क्या आपकी सोच होनी चाहिए, क्या आपका ट्रेडिंग होना चाहिए? हाई के सामने बॉक्स बनाए, उसके बाद पुट ले, और हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। ये बॉक्स बनाया, नीचे आया, फिर से बॉक्स के अंदर, फिर से नीचे, बाकी देख लो। टारगेट्स क्या ले सर इसका? इसमें चिंदी टारगेट्स है। एज मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो मार्केट क्या जी। है, वॉलेटाइल है, तो इसलिए टारगेट्स क्या है, छोटे हैं। इसके आसपास तक आएगी, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, ऐसे ही करेगी। लेकिन अगर मार्केट किसी भी दिन इस लो को ब्रेक कर दिया, आप हम्म। जो है डीमेट अकाउंट आपका भर जाएगा, इतना पैसा रख नहीं पाओगे, बैंक वाले आ जाएंगे। क्या ये मेरी बोल रहे गारंटी है। देख लेना चार्ट पे, मैं बोल तो रहा हूँ, देख लेना चार्ट पे। कैसे सर, कैसे, एक बार फिर से बताइए। चार्ट देखते हैं, चार्ट पे मिल जाए तो बताता हूँ, जहाँ पे मिलेगा वहां पे बताऊंगा। ये देखो। अच्छा ये तो तो बजट ये तो बजट बजट वाला दिन था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं काम किया कि नहीं। 9:45 का कैंडल, ये कैंडल है ना, सॉरी ये हम्म, कैंडल। तो लो कहाँ पे बना? लो हमारा लास्ट लो ये है। हम्म, तो अभी मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपका रुझान क्या होना चाहिए? जैसे ही मार्केट इसके आसपास जो है एक बॉक्स बना है, हमें पुट लेना है। मार्केट गई, नीचे आ गई, फिर से बॉक्स बनाया, नीचे आ गई। अब इस हाई को तोड़ दिया। तो मैंने हम्म। क्या बोला? मार्केट आपको सबसे स्टार्टिंग में क्या बोला था? दो विनिंग ट्रेड, एक लूजिंग ट्रेड। एक लूजिंग ट्रेक आपको देगी ही देगी। हालांकि अगर आपको चीजें समझ में आए तो आप इसमें भी कमा सकते हो। लेकिन आपको इसमें क्या करना है, ये दो कैंडल ना, ये एक कैंडल और ये दो कैंडल, ये दो कैंडल ही आपकी जिंदगी चेंज कर देगी। आपको ये चाहिए ही नहीं। 100 पॉइंट का मूवमेंट है सर। यस, क्योंकि ये चार्ट में दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कैप्चर करने में ना फट जाती है, आप कर ही नहीं पाओगे, बैठ ही नहीं पाओगे आप। तो इसीलिए जितना छोटा छोटा मिले मार्केट से लेते जाओ। ये देखो, ओपन इक्वल स्लो कैंडल है। हम्म। 9:45 यहाँ पे बजा। जी। अब बोलो क्या करना है? मिलेंगे सर पी। पी लेंगे, और यहाँ पे हमारा एसएल कहीं ना एसएल कहीं हिट एसएल, होता है। हाँ, वही सोच रहे हैं हम, तो एसएल ही एसएल पांच हिट में हुआ। से 5 या 6 दिखाए तो एक एसएल हिट गया, कोई बात नहीं। और अगर छोटा देखोगे एसएल हो गया। मार्केट ने एसएल हिट किया तो मार्केट ने कुछ खास दिया भी नहीं। करेक्ट। जी। छोटा एसएल हो गया सर। छोटा एसएल, बात खत्म। तो ये तो डिमांड सप्लाई वाले से भी खतरनाक है। बंद कर दो। ये देखो, अब ये रूल इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने क्या समझाया था? हम्म। बोलो। सेकंड कैंडल पे नहीं। सेकंड हाँ कैंडल अगर ब्रेक करती है तो मार्केट जिंदगी में भी इसको फॉलो अप नहीं देगी, नीचे आ जाएगी। एज सुन एज नीचे आती है पुट ले लो, एज सुन एज नीचे आती है। और अगर समझ में सर, आता हाँ, है, ये केस में क्या एंट्री सर, जो रेड कैंडल का नीचे आ रहा है तब एंट्री बनेगा? यस, जैसे ही ये लो फिर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है मार्केट, तो तब ये जो है हमारा यहाँ ट्रेड यहाँ पे बनेगा। इसके अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, बाद में समझा दूंगा, एक बार में सब कुछ ले नहीं पाओगे, धीरे धीरे। अब बोला ना मैंने, बैंक अकाउंट भर जाएगा। ये है वो बैंक अकाउंट भरने वाला चार्ट। 9:45 यहाँ पे बजा। हाँ। लो मार्क करो। 45 का चार्ट जैसे ही टूटा, ये स्विंग हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था। हम्म। बाकी देख लो, 700 से मार्केट गिरा है 500 तक। मतलब नीचे वाला मिस नहीं करना है। नीचे वाला का टूटा ना, बोला तो मैंने, डीमेट अकाउंट भर जाएगा, इतना पैसा रख नहीं पाओगे। क्या बोल रहे? मस्त लगा सर हमें। पूरे चार्ट को भी कॉन्फिडेंस देख मानना लो। पड़ेगा सर आपका। ये देख लो, और एक ओपन इक्वल स्ट्राइक कैंडल है। हम्म। 9:45 कहाँ पे बजे? यहाँ पे। हम्म। लो ये था मार्केट का, जैसे ही ब्रेक किया, पैसा रख नहीं पाओगे डिमेट में, इतना प्रॉफिट देगा मार्केट, भर जाएगा अकाउंट।
देख लो, कितना देखोगे, पूरा देखते ही जाओ। यहाँ पे देखो। इसमें एग्जिट कहाँ पे करना है सर? हाँ, ये कि समझा नहीं। इसमें जब लो ब्रेक होगा 945 का तो उसमें एग्जिट कहाँ पे करना है? 945 का जब सपोज कर लो कि यहाँ पे जो है, अच्छा एग्जिट कहाँ पे करना है ना, ये मैं आपको लगभग लगभग आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको कैसे बिग प्रॉफिट्स कैप्चर करने हैं वो भी समझा दूंगा। करेक्ट। अगर इसके अंदर मैं इंक्लूड करूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। बस स्टॉप लॉस स्विंग के ऊपर लगाना, टारगेट्स कैसे आप बिग टारगेट्स अचीव करोगे वो मैं समझा दूंगा। ठीक है। सर फिर ट्रेल अगर करते चले क्या? हाँ, ट्रेल करते चले? ट्रेल ही करना है, कैसे ट्रेल करना है एग्जैक्टली बड़े प्लेयर्स कैसे ट्रेल करते हैं वो मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है। ओके। अभी ये अच्छा, देखो। ट्रेल करने का लॉजिक हमें भी नहीं समझ में आता। मैं क्या सोच रहा था ना कि जिस टाइम फ्रेम में काम करते हैं हम, तो उस टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो जाने दिया करें। क्या ये मेरा लॉजिक सही है? क्लोजिंग करने का वेट करोगे ना, सपोज कर लो कि आपका ये एक स्टॉप लॉस है, आप अगर इसके नीचे क्लोजिंग करने का वेट करोगे, सपोज कर लो मार्केट यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, ऐसे एक कैंडल बना दिया, तब क्या हाँ करोगे आप? भाई सर, वो भी दिक्कत है। वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी यहाँ पता पे ही देखो, क्या इधर तो मोमेंट चला कॉल बन जाएगा। रहा है ना सर? कॉल बनता है तो इसी हम्म। रेड कैंडल के आसपास हमारी एंट्री बन जानी चाहिए थी। मार्केट ने कितने पॉइंट्स दिए? 18,100, नीचे से लेते हैं 18,130 से लेके मार्केट गई 18,160 के आसपास तक। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे रेंज बाउंड हो गई। तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़े प्रॉफिट्स हमें नहीं मिले, लेकिन आपका दो कैंडल ही जो है दिन बना सकता है। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, आपने अगर बैठे रहे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप निकल जाओ, है ना। यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिले हमें? 165 से लेके 130, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट हमें मिले मैक्स। जी। तो मैं ये नहीं बोलूंगा 30-40 पॉइंट लेके निकल जाओ, हम्म। लेकिन इसका भी एक चीज है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे प्रॉफिट हमें ज्यादा क्यों नहीं मिला, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे तो एसिलेट हो गया, यहाँ पे एसिलेट नहीं हुआ है। क्यों? यहाँ पे हमें जल्दी निकलना था, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। सारी चीजें एक एक करके, पहले तो चीजें समझ लो। तो और एक दो देख लेते हैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, बाकी आप खुद देख लेना। बैंक निफ्टी भी सेम? जो चीजें मैं बताऊंगा ना, वो आप निफ्टी के अंदर ट्राई करो, और उसको उसके साथ साथ बैंक निफ्टी का चार्ट जो है आप रिलाय करके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल है, तो जी। हो सकता है कि जो है निफ्टी ने जो है ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल बनाया है, लेकिन उसने हम्म। कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल बना दिया है क्योंकि वो वॉलेटाइल है, खुलते ही थोड़ा सा ऊपर चली गई थी। तो ये कैंडल ऐसा दिख रहा है, लेकिन निफ्टी के अंदर ये दिख रहा है। तो इसका मतलब है ये भी वीक है। तो निफ्टी अगर गिरेगा तो ये भी गिरेगा, तो इसके हिसाब से आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। अच्छा। खैर बैंक निफ्टी का भी अलग सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है। जो आपको मैं बता रहा हूँ ये निफ्टी के लिए है, बट निफ्टी को देखकर बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। लेकिन बैंक निफ्टी का भी अलग अलग सब कुछ है, लेकिन मैं उसको बताना नहीं चाहता आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको पैसे से मतलब है, करेक्ट। बाद में बताइएगा। किसी दिन बता देंगे, मूड हुआ तो। इसमें से स्ट्राइक प्राइस भी बताना बाद में। ये देखो, अभी बोलो मार्केट ने कितने बजे ब्रेक किया? तो नहीं लगा सर? बॉक्स बना। हाँ। तो बाकी आपको पता है क्या करना है आपको, देख लो खुद ही। और ये रहा वो जिस दिन आपका बैंक अकाउंट भरेगा, 9:45। हम्म। लो टूटा, और ये फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। इस दिन क्या पैसा बनता वो आप खुद भी पता लगा सकते हो। 0-0 बने का। तो एक हीरो जीरो का सेटअप भी आपको मिल गया आज। ये आप एक्सपायरी के दिन भी यूज कर सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ख्याल। लेकिन निफ्टी में अगर एक्सपायरी ट्रेड करेगा, नेक्स्ट एक्सपायरी? यस। ये रहा हमारा हाई, ओपन हाई। 9:45 कहाँ पे बजा? इस किसी कैंडल पे बजा है। ठीक है। तो लो है ये, क्या करोगे? नहीं करेंगे। जूम कीजिए थोड़ा सा। ट्रेड लोगे ना एज सुन एज ब्रेक किया। हाँ हाँ, पुट लेगा ये सर। हमारा एसएल रहेगा क्योंकि ये जी। लास्ट स्विंग है। जी। और मार्केट को बैंक भरवाना ही होगा, ये एक कैंडल ने मार्केट ने बैंक भरवा दिया, क्योंकि एज सुन एज ये जो है सेटअप एक्टिव हुआ है, मार्केट को प्रॉफिट देना ही होगा। देख रहे हो ये एक कैंडल, बैंक भरवाना ही होगा सर।
बैंक ये अगर यहाँ पे भी कोई ट्रेड ले लेना गलती से कोई पुट ले लिया यहाँ पे, वो संभाल नहीं पाता इतना पैसा, पागल हो जाता देख के। इतने 1 सेकंड के अंदर इतना प्रॉफिट देगा। और इस प्रॉफिट को कैसे कैप्चर करना है वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। पहले सेटअप समझ लो। वो तो सर निकल जाएगा 30 40 50 पॉइंट देख के, जो एक्सपीरियंस होगा वो बैठा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कभी फेल नहीं होगा, हम फेल भी होंगे, ठीक है, लेकिन उस दिन स्टॉप लॉस कम से निकाल देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सेटअप पे आपको 100 पॉइंट मिल रहा है, आप ले रहे हो 10 पॉइंट, और जिस दिन स्टॉप लॉस आपका हो रहा है आप स्टॉप लॉस दे रहे हो फुल एकदम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हो, तो फिर तो आप गलत कर रहे हो। करेक्ट। सर ये गैप डाउन खुला है, इसका क्या करें? गैप डाउन का बाद में डिस्कस कर दे, जी ओपनिंग कॉस्ट है। उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये दिखा देता हूँ सेटिस्फेक्शन के लिए। ये देखो ओपनिंग कॉस्ट आई है, हेलो ओपनिंग कॉस्ट आई है, तो नैब 9:45 का बजे इस किसी कैंडल के आसपास, तो हमें इसके नीचे पुट लेना है। तो अभी थोड़ा बहुत नीचे है, इसको तो मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, ये 2-4 पॉइंट नीचे मैं नहीं मानूंगा, ये पे एक जगह पे रुका हुआ था। सो आई विल नॉट कंसिडर दिस, क्योंकि ये नीचे आता ऊपर जाता, तो आप ट्रेड जैसे ही लेते ये ऊपर आ जाता, तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। तो हमारी सेटअप क्या होनी चाहिए कि मार्केट में इसके आसपास मिलती तो हम जो है पुट का ट्रेड लेते। बॉक्स भी बना, लेकिन कब बना? लास्ट एकदम। तो यहाँ पे आप ट्रेड लोगे लास्ट के ना। 3 बजे के टाइम में, तो हम इस दिन मार्केट के अंदर कोई ट्रेड ही नहीं बना हमारा। लेकिन गैप डाउन के स्ट्रेटजी के हिसाब से आपका ट्रेड डेफिनेटली बना। दिख रहा है? कॉल लेना है। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि लास्ट के टाइम में ऐसे ये ट्रेड ले लो, नहीं बोलता, क्योंकि देर देर बजे के बाद ब्रेक हो रहा है सर। 1:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद तोड़ दे मार्केट, 2:30 बजे तोड़े, लेकिन एकदम मार्केट तोड़े 3 बजे, आधा घंटा बाकी है, ज्यादा सपोज हो फंस गया। गए तो फंस गए, तो क्या क्यों लेना है इसमें, छोड़ दो मार्केट को, एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है ट्रेड करने की। ये ओपन इक्वल हाई कैंडल है, फर्स्ट कैंडल ने तोड़ा, क्या करोगे? नहीं लेंगे सर। नहीं लगा ऊपर। बाकी देख लो। अब और दिखाने की जरूरत है इस चीज को, सेटिस्फेक्शन मिल गया। गैप अप गैप डाउन देख लेते हैं। सर बैंक निफ्टी सेम ही चीज है, बैंक निफ्टी इसमें सेम ही चीज मिलेगा आपको। इसमें भी आज लगभग लगभग कितने पॉइंट्स की गैप डाउन थी? 17,100 पॉइंट्स ऊपर थी। हाँ जी। इसके आसपास आपकी जो है ट्रेडिंग क्लोज हो जानी चाहिए। अब आप ये सोचोगे कि ये तो छूट गया मेरा, ट्रस्ट मी ये भी कैप्चर करा सकता हूँ, लेकिन कराऊंगा नहीं। आज क्यों मूड हुआ, मैंने ये बोल दिया कि इसके ऊपर ट्रेडिंग, मतलब बैंक निफ्टी के अंदर बोला कि इसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए मैंने दे दिया था। नहीं तो मैं ऐसे मूव्स कभी भी कैप्चर नहीं कराता। ये जो वी शेप वाले मूव्स होते हैं, ये आपकी साइकोलॉजी खराब करती है और कुछ नहीं। ये भी कैप्चर करा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि करा नहीं सकता, ये भी करा सकता हूँ बड़े आराम से, लेकिन कराऊंगा नहीं। लेकिन आपने जो ऑब्वियस ऑब्सिक्योर वाला पॉइंट बताया था उस हिसाब से तो ट्रेड बन रहा था कहाँ पे? आज का दिन में, वो जो नीचे वाला। यहाँ पे? हाँ सर। हाँ, उस हिसाब से बन रहा था। मैंने वही तो बोला, चीजें तो बहुत कुछ है बताने के लिए, सिखाने के लिए। मतलब मार्केट कब ऐसे आके ऐसे जाएगी, कब ऐसे जाके ऐसे आएगी, ये सारी चीजें आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन सीखने से आपकी डिसिप्लिन जो है वो खराब होगी। ये भी गैप अप है, एज सुन एज टूटा ले लो। अभी मैं 10:30 बजे का कुछ अच्छा सेटअप देख रहा हूँ, तो सारे कैंडल्स ही तोड़ रही है पहले पहले, तो कुछ अच्छा मिल जाए हमें। जैसे कि ये वाला सेटअप है, वो तो दिखा ही मैंने इसके अंदर, जैसे ही पास मिलता है, जितना पास मिलता है पुट ले लो यहाँ पे। ये तो कुछ खास सेटअप नहीं बना हमारा, ये भी काम किया बोल सकते हो, क्या फील हुआ। अब ये वाला देखो, गैप अप है, जी। 10:30 कहाँ पे बजा? यहाँ पे। मार्केट का हाई क्या था जब 10:30 बज रहा था? यही वाला पॉइंट हाई था ना? जी। तो एज सुन एज मार्केट तोड़ते ट्रेड ले लो। कितने पॉइंट्स का ट्रेड लोगे? तो कॉल बन गया सर, कॉल का ट्रेड लेगा। कॉल का ट्रेड बनेगा, कितने पॉइंट्स का लोगे? 30-40। 30-40। चिंदी चिंदी। जितनी टारगेट्स लोगे 60 के आसपास।
इतने में ही दिन बन जाता है, बस बंद कर दो मार्केट। क्या है, ये मूव आया, ये मूव आया, क्या इसको कैप्चर करने की जरूरत नहीं है। 30 पॉइंट गैप अप में 10:30 बजे ना सर? 10:30 बजे। ओके। दोनों अलग अलग है, काफी सारे टाइमिंग्स है, मैंने बोला नोटबुक भर जाएगा, तो काफी अच्छे से इसको नोट करिएगा, बहुत प्यार से। सर आज नोट नहीं कर रहे हैं सर आज। हाँ बाद में नोट करिएगा, लेकिन बहुत प्यार से करिएगा, बहुत मेहनत वाली चीज है ये। जी सर। और गैप अप देखते हैं, ये भी गैप अप है, सॉरी गैप गैप डाउन। डाउन सर। हाँ तो 10:30 कहाँ पे बजा, इस पॉइंट के आसपास, ये मार्केट का लो था। जी। कितने टारगेट्स लोगे पुट में? चिंदी। 650, तो 620 के आसपास ले लेंगे। ये हमारा टारगेट आ गया, बंद कर दो मार्केट को। फिर गिरा, फिर क्या हुआ, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है फिर और ट्रेड करने की। एक जगह पे रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रोक नहीं पाओगे खुद को तो फिर गया, सब कुछ गया। इस टाइम पे तो मार्केट जो है ये भी टूटा आ गया। इस टाइम पे मार्केट ज्यादा गैप अप नहीं होती थी, तो इसीलिए कम हमें दिखता है यहाँ पे। 680, 680 और 810 कितना होता है? 680 और 130। लगभग 130। हाँ ये देखो, सर इसको तोड़ा मार्केट ने, जी। हमने हमारी यहाँ पे पुट की ट्रेड बन जानी चाहिए थी, करेक्ट। हम्म हम्म मार्केट ने इमीडिएटली एसिलेट कर दिया, करेक्ट। हम्म। अब आपका तो एक एसिलेट हो गया, अब आपको क्या पता है? कि ऊपर जाके अगर बॉक्स बनाएगा नीचे आएगा फिर। ओ अच्छा, ये तो ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल भी था ना। देखो ये हाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, जब ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल बनेगा ना, तब गैप अप और गैप डाउन ये सारे रूल्स दोनों एक साथ मैच करने में ना टाइम लगेगा आपको। तो एज ये ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि 9:55, 10, 10:30, 9:45 कहाँ पे बजा, यहाँ पे। तो या तो इसके नीचे हम ट्रेड लेंगे, या फिर इसके आसपास बॉक्स बनाए। और ये तो बजट वाला दिन था ना। हम्म। चलो अच्छा गैप अप देखते हैं जिसमें मैं आपको समझा पाऊँ। ये भी था, ये देखो 18,100 और 18,180, 80 पॉइंट्स है। हम्म। आपका ट्रेड बनता है इसके नीचे, आपका एसएल रहेगा ये, आपका टारगेट रहेगा ये, मिला। उसके बाद मार्केट कहाँ पे जाए जाए, आपको इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आपको बस इतना लेना है, बात खत्म। फिर उसके बाद नीचे आ रहा है आने दो, ऊपर जा रहा है जाने सर फर्स्ट कैंडल की लो हाई मार्क करेंगे सर? दो। हाँ, हाई, चला हाई की तो जरूरत नहीं है। 80-90 से कम हो रहा है गैप अप गैप डाउन, क्या करें? समझा नहीं? अगर 80-90 पॉइंट से कम हो रहा है गैप डाउन गैप अप तो? बता देंगे एक एक करके। अच्छा वो अलग है। वो अलग है, सब चीज अलग है, एक साथ अवेलेबल तो फिर तो हो गया ना। ये देखो गैप अप है, यस 10:30 बजा इसके आसपास, इसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे। 18,090 है, तो टारगेट क्या होगा? चिंदी। 130 120 के आसपास। 130 भी ले सकते हो, लेकिन मैं 30 पॉइंट का लेके चल रहा हूँ एवरेज में। तो ये मिला आपको, मार्केट को बंद कर दो, फिर नीचे आ गई, ऊपर चली गई, इसके अंदर ना फंस जाओगे, बंद कर दो। क्योंकि मार्केट जब गैप अप गैप डाउन खुलती है ना, तो उसके अंदर फंसने के चांसेस आर वेरी हाई, तो उसमें फंसना नहीं है। गैप डाउन खुला, 1,100 से लेके 18,060 कितना होता है? 40 पॉइंट्स ना। हम्म। 100 पे बंद हुआ था, 60 पे खुला, तो 40 हाँ पॉइंट्स हुआ 40। ना। तो इस दिन ये रूल अप्लाई नहीं होता, तो इस दिन तो होगा नहीं, छोड़ देते हैं। हमें 80 पॉइंट से ज्यादा चाहिए, और 80 पॉइंट से जितना ज्यादा मिले उतना ही प्रॉफिट बनने के चांसेस रहेंगे। समझ गए? अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है।
अभी देखो मार्केट कितने ऊपर खुली, 500 600 ले लेते हैं, 600 और 670, 670 के आसपास। और अगर इसको मैं एग्जैक्टली लूँ 590, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स। तो अभी 10:30 कहाँ पे बजा, 10:30 नीचे कहीं पे बजा, इस पॉइंट के आसपास है ना, इस पॉइंट के आसपास। तो अभी आप मुझे बताओ 10:30 बज चुके हैं, मार्केट अपने लो के आसपास ट्रेडिंग कर रही है, आप क्या करोगे? नहीं लेंगे सर। कॉल लोगे ना यहाँ पे? ब्रेक तो नहीं किया सर। अरे मैंने क्या बताया था, ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर आएगा तो कॉल नहीं लेना है। इसके जितना पास मिले डिप में कॉल लेंगे, या फिर इसको ठीक ब्रेक करके नीचे आ जाए, ऊपर आ जाए तो हम कॉल लेंगे। ठीक ठीक। 2 पॉइंट्स बताए थे ना। तो एज सुन एज ये हाँ जी। पास मिल रहा है आपको, यहाँ पे रुका हुआ भी है, तो इसका मतलब क्या, आपको मौका दे रही है। इससे ज्यादा मौका और क्या चाहिए? तो यहाँ पे चिंदी टारगेट्स लो। फिर से मार्केट अभी कितने बजे ब्रेक किया? 11 1:30 बजे के बाद। तो पूरा 11 के टारगेट बाद अचीव नहीं हो पाया, और हमारा एसएल भी यहाँ पे बड़ा होता, स्विंग यहाँ पे है। बहुत ही बड़ा होता है। तो सारी चीजें देख के ट्रेडिंग करनी होगी, बस सेटअप पे नहीं। अभी ये देखो, ब्रेक किया, टारगेट दिया, बात खत्म। छह सौ नब्बे, 630, 690, 630 कितना होता है? 690 80 630 पॉइंट। 60 पॉइंट। 630 और 630 और 690, 60 पॉइंट। 60 पॉइंट्स 60। होता है, तो अप्लाई नहीं होगा ये तो। ध्यान रखना, 65 पॉइंट्स खुल गया, 70 पॉइंट्स खुल गया, आपको सोचा कि यार गैप फिल हो जाएगा, ये मत करना। बिग गैप अप या गैप डाउन चाहिए हमें, तभी ये रूल अप्लाई करनी है, नहीं तो वो होगा ही नहीं। इसमें भी अचीव हुआ एक तरफा, जिसमें अचीव हुआ है वो देख का फायदा नहीं है। जिसमें एक अच्छी ट्रैपिंग देखने को मिले वो चाहिए हमें, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। इसमें पता ही है आपको क्या करना है, इतना बड़ा गैप अप हुआ है। तो 10:30 कहाँ पे बजा, इस पॉइंट के आसपास। एज सुन एज इसको ब्रेक करती है, ट्रेड ले लो। चिंदी टारगेट्स रहेंगे, 18 पे लिया है तो कहीं ना कहीं 38 के आसपास का टारगेट रहेगा हमारा, 48 के आसपास का टारगेट रहेगा, ये हमारा टारगेट है। और मार्केट इसके ऊपर जा भी नहीं पाई। स्पॉट पे 30 पॉइंट ना सर? हाँ, 30 40 50 डिपेंड्स करता है। मैं बताऊंगा वो कैसे डिपेंड करता है, कैसे नहीं, सारी चीजें बताऊंगा। ये भी देख लो, ओपन इक्वल्स हाई कैंडल है। 10:30, 9:45 कहाँ पे बजा, यहाँ पे बजा, और ये लो था। कितने पॉइंट्स दिए मार्केट ने, 700 से लेके 640 के आसपास। ये देखो अनदर परफेक्ट डे, मार्केट बहुत गैप गैप अप खुली, नो डाउट इसमें 100 पॉइंट ज्यादा है। सो मार्केट जो है, रिप्ले की जरूरत नहीं है। मार्केट जो है 10:30 बजे कहाँ पे बज रहा है, इस पॉइंट के आसपास, करेक्ट, इस पॉइंट के आसपास है ना। तो हाई भी मार्क कर लिया आपने। अभी आपने देखा कि मार्केट ने लो को तो ब्रेक नहीं किया। अब या तो हाई को ब्रेक करके ऊपर चलता जाए, मैं 30-40 पॉइंट के लिए बैठ जाऊंगा, मार्केट क्लोज कर दूंगा। या फिर मुझे लो के बहुत पास मिले, मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड ट्राई करूंगा, जितना डिप मिले हर डिप में कॉल बाई करूंगा, हर डिप में मार्केट आपको प्रॉफिट देगी देगी। और इसमें भी चिंदी टारगेट्स 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। गैप्स पूरा गेम बिगाड़ देता है ना सर, इसका हिसाब से। समझा नहीं? गैप्स तो फिर पूरा गेम बिगाड़ दे रहा था।
गैप में तो मजा आएगा। तो गैप फिलिंग ट्रेड तो एवरी टाइम नहीं मिलेगा ना सर। यहाँ पे देखो पूरा पूरा गैप फिल। अभी ये देखो, ये भी ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल है ना। जी सर। कितने बजे ब्रेक किया? फोर्थ कैंडल पे। 9:45 का पहले ही ब्रेक कर रहा है। एक तो हमारा गैप अप गैप डाउन का रूल भी आ रहा है, एक तो हमारा ओपन इक्वल्स टू हाई का रूल भी एक साथ मैच हो रहा है। ले लो ट्रेड, ले लो टारगेट पूरा का पूरा यहाँ तक, और एग्जैक्टली इसी पॉइंट से मार्केट रिवर्स। लेकिन ये नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी गैप डाउन है 100 पॉइंट से ज्यादा। जी। तो या तो 10:30 बजे के बाद मार्केट जो है नीचे ही चलती जाए, या फिर मार्केट हमें इसके आसपास मिले। हमें अप साइड में जो है पुट ही लेना है, कॉल के बारे में सोचना भी नहीं है। अगर मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट आपको फंसा देगी वहां पे। यहाँ पे भी देख लो टारगेट अचीव। अब ये चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हंड्रेड पॉइंट से ज्यादा गैप अप है। खैर इसको तो मैं ब्रेक करना नहीं बोलता, लेकिन फिर भी आपको चार्ट पे दिखेगा कि नीचे आ गया। तो कितने बजे आया? 10:30 क्या बोला था मैंने? क्लोजिंग करेगा। क्लोजिंग करेगा तो ही ट्रेड लेंगे, और क्लोजिंग करने के बाद फर्दर नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक करेगी तो ही ट्रेड लेंगे, नहीं तो कॉल। पुट के बारे में ऊपर बाय। सोचना भी नहीं है। बोलो। नहीं, यहाँ पे तो सर डिप पे बाय करेंगे ना, डिप पे बाय। छोड़ देंगे। और अगर आप देखोगे तो ये ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल है, और इसमें हमारी एंट्री बन जाती है ना, ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल। तो जब दोनों कंडीशन एक साथ मीट हो रहे हो तो और क्या चाहिए, क्या ही चाहिए आपको? मतलब वो आपकी जिंदगी सेट है, और कुछ चाहिए ही नहीं। अब ये देखो कैसे मजे लेते हैं हम। ये मार्केट का लो था। गैप अप ओपन हुई तो पहले देख लो कितना गैप अप हुई गैप अप। अब 10:30 कहाँ पे बजा? इस पॉइंट के आसपास। तो अभी आपका सेटअप क्या है? लो अगर ब्रेक होगा तो। लो ब्रेक होगा तो आप क्यों लोगे? ना, अगर लो ब्रेक होगा तो 1:30 बजे के बाद हाँ, या फिर तो नीचे से कॉल लेगा। पी लेना। क्लोजिंग किया फिर से ऊपर आ गई, कॉल ले लो, ऊपर चली जाएगी। अभी ये 12:30 बजे ब्रेक किया, देख सकते हो, फिर से ऊपर आ गई, तो यहाँ पे कॉल बनेगी। और यहाँ पे क्या ही तगड़ी वाली कॉल बनी है वो देखो। मार्केट बहुत ही कम है कि इन रूल्स को जो है फॉलो नहीं करेगी, बहुत ही कम। मान लीजिए सर हमने इस मेरा कैंडल थोड़ा पे मिक्स हो गया है। लेकिन सर उसमें तो ये पुट का भी ऐसा लिया, लेट हुआ देखिए। एक एक करके हाँ, तो उसके बाद बोलो। कॉल बाय कर लिया। मैं भी यही कहना चाह रहा था। हाँ हाँ, मैं भी सेम क्वेश्चन है बोलो। सर। इसका इसमें तो अगर देर आप बड़ा वाला रेड कैंडल का टाइमिंग देखिए। हाँ ये, तो इसमें तो पुट नहीं लगा क्योंकि ये 1:30 बजे का पहले हो रहा है ना। हाँ, तो हमें हमारी सोच क्या है, नीचे आए आए, क्योंकि भारतीय 1 बजे आ रही है ना, 1:30 बजे के बाद नहीं आ रही। जी। तो हमारी रुझान क्या है, जैसे ही ऊपर जाएगी हम कॉल का ट्रेड लेंगे। ओके। तो यहाँ पे एसएल हिट कैसे हुए? इसमें एंट्री कौन सा पॉइंट में होगा सर? एज सुन एज इसके ऊपर निकल जाती है मार्केट, इस पॉइंट पे। रेड कैंडल के ऊपर। हाँ, नहीं रेड कैंडल नहीं,
ये जो हमारा लाइन हमने खींच के रखा है सारे लेवल 10 मतलब 9 लेवल के 950 ऊपर। इस अच्छा लाइन के अच्छा ऊपर एज सुन एज मार्केट ऊपर जाती है हम ट्रेड लेंगे। और एसएल हमेशा स्विंग रहता है हमेशा, ये इसके आसपास हमारा स्विंग रहेगा, एसएल रहेगा। और अगर सपोज मार्केट 1:30 बजे ब्रेक करती तो आप कहाँ पे ट्रेड लेते? अभी सपोज मार्केट यहाँ पे इस ऊपर चले गए, 1:30 बजे ब्रेक करती तो आप कहाँ पे लेते? तो पुट लेना लेवल पड़ता ले। था सर तब, पुट कहाँ पे लेते? तो लो लाइन का नीचे। इसके नीचे कभी भी पुट नहीं लेना है, तब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। इसके नीचे ही पुट लेना है अगर 1:30 बजे के बाद मार्केट ब्रेक कर रही है तो, क्योंकि तब इसके अंदर सपोर्ट बन चुका है। ओपन इक्वल टू लो के केस में सर। नहीं नहीं, इतना कंफ्यूज कैसे हो रहे स्विंग हो? के लो के ये गैप अप के केस में बोल रहा हूँ। और ये आपका टारगेट होता अगर ब्रेक करती तो। ब्रेक नहीं किया, ऊपर ही चलती गई, ले लो मजे। हम बोल रहा था सर अगर यही चीज 1:30 बजे हुआ। आज यही चीज 1:30 बजे हुआ, हम्म वो तो होती रहेगी मार्केट में, नेचुरल है। ये देखो, अब देखो जैसे ही आपका गैप डाउन होता है और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल बहुत बड़ी बन जाए, तो हमेशा कोई भी सेटअप अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल पे हम ले रहे हैं तो उसका आधा स्टॉप लॉस रखना हमेशा, ठीक है? अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल बहुत बड़ी कैंडल होती है तो उसका आधा स्टॉप लॉस रखना हमेशा, पूरा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। करेक्ट, हम ले नहीं पाएंगे उतना एसएल, तो हम नहीं करेंगे, आधा एसएल और आधा मार्केट हिट नहीं करेगी। अगर मार्केट को करना होगा तो वो कर देगी। तो ये गैप अप और गैप डाउन का सिनारियो यहाँ पे खत्म हुआ। बाकी चार्ट आप देख लेना, अपने ब्रोकर पे खोल लेना, 5 साल 10 साल जितने साल का देखना है देख लेना। मेन सेटअप तो सर ये है, यूट्यूब पे इतना कुछ खास नहीं है, वो समझ में आ रहा है। फालतू में 2 साल से पीछे पड़े यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब। अभी तो कुछ बोला ही नहीं है मैंने, 2 सेटअप दिए अभी, इतना खुश। तो यही सब चीजें सर ये पहले होता सेटअप एक ना, बार लॉस और होता ना। बोलिए, मुझे थोड़ा हचअप हो गया है, हचपच हो गया। यही मेरे साथ हुआ है, मैं सब एक तरफ से हो गया है सब पूरा। मैंने तो बोला नहीं था। एक बार सर रिवाइज कराइए ना। सर अच्छे से टेक्स्ट टेक्स्ट यूज कीजिए ना, टेक्स्ट वो वाला। टेक्स्ट करूँ? हाँ टेक्स्ट यूज टेक्स्ट से समझ कीजिए। में नहीं आएगा, ड्रॉ करके करो ना आप तो ज्यादा समझ में आएगा। ना रूल्स लिखेंगे ना तो वो लिख लेगा। रूल्स आप अपने हिसाब से लिखोगे, वो तो मैं बता रहा हूँ मेरे मन की बात, लेकिन अच्छा ड्रॉ बोल। करके करूंगा तो समझ में आएगा, दिमाग में रहेगा। और यहाँ पे लिख अच्छा दूं ना, मोदी जी मेरे मन की बात। लिखने का नहीं ठीक रहता। हाँ वही, अभी मेरा मन की ठीक बात ठीक। चल रहा है। हाँ हाँ सर बताइए बताइए। पहले बात करते हैं ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल बने तो। हम्म, मार्केट अगर ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल बनाती है फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल, नेक्स्ट कैंडल अगर इसको ब्रेक करती है, सेकंड कैंडल, हम कभी भी पुट का कॉल का ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे कि मार्केट नेक्स्ट। फिर से इसके अंदर आ जाए, हम यहाँ पे पुट का ट्रेड ही लें। या फिर मार्केट क्या करे, मार्केट जो है क्लोजिंग भी ना दे, इसको ब्रेक करते ही सपोज सेकंड कैंडल कैंडल में मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया फिर नीचे आ गई, तो भी हम इसी पॉइंट पे पुट का ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने फंसाने को फंसा दिया है और नहीं फंसाई, तो यहाँ पे ही हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं। कॉल का ट्रेड हम कब लेंगे? मार्केट अगर 9:45 से पहले इस हाई को तोड़ दे और वो सेकंड कैंडल ना हो, तो हम डेफिनेटली कॉल के लिए बैठेंगे। लेकिन एज हम ऑपोजिट साइड में बैठ रहे हैं तो हम बहुत बड़े टारगेट नहीं रखेंगे, ऊपर साइड 50 पॉइंट 60 पॉइंट रखेंगे। अभी मार्केट सपोज हाई को ब्रेक नहीं, हाई को ब्रेक करती है 9:45 के बाद, किसी भी सूरत में हम कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे कि मार्केट 9:45 के बाद इसको ब्रेक करे, एक बॉक्स बनाए, या फिर मार्केट इस हाई के नीचे नीचे एक बॉक्स बनाए, और जैसे ही वो बॉक्स ब्रेक हो हम उसमें पुट का ट्रेड ले। लेकिन इसमें भी हम टारगेट छोटे रखेंगे, 40-50 पॉइंट, क्योंकि मार्केट ने एक डायरेक्शन, एक इंडिकेशन दे दिया है कि उसको अगर प्रॉफिट देना हो तो पहले ही दे देती। तो एज वो यहाँ पे जो है फिलहाल ऑप्शन चेन में राइटिंग चल रही है, तो इसीलिए छोटे टारगेट्स मिलेंगे, 40-50 पॉइंट लेके निकल जाएंगे। अभी सपोज कर लो किसी दिन मार्केट ऐसे बनाई कैंडल और 9:40 के बाद, सपोज कर लो कि सॉरी 9:45 का कैंडल ये रहा, ये रहा 9:45 का कैंडल, और मार्केट का इस टाइम स्पैन में पूरे के पूरे इस 30 मिनट्स में मार्केट का लो ये रहे, 9:45 पे ये मार्केट का लो। तो एज सुन एज मार्केट इसको ब्रेक करती है हम पुट ले लेंगे, मार्केट को अपना बैंक और अपना डिमेट भरने देंगे। क्लियर है? बोलो, समझे? यस सर।
इसमें ये हाल है, बागी आगे क्या करोगे बोलो हमसे, कैसे समझोगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा साथ में लिखने दीजिए तब तो फिर हो पाएगा कुछ। फ्रेश माइंड से बैठो, फ्रेश माइंड से। तो ये तो वीडियो 3-4 बार देखना जब पड़ेगा काम और करके साथ ही आते हो साथ ना हम नोट लोग, बनाने पड़ेंगे रुक रुक के। प्रॉब्लम हुई है, इतना काम करके आते हो ना दिमाग के अंदर ऐसे ही बोझ रहता है, ऐसा इतना बड़ा, ऐसा एक बोझ दिमाग के अंदर रहता है, तो उस वजह से चीजें ले नहीं पाते, और कोई बात नहीं है। बाकी स्मार्ट तो आप लोग हो, बस बोझ नहीं ले पाते, इतना कुछ एक साथ हैंडल करते हो ना, तो कोई बात नहीं, वीडियो को 2-4 बार देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। ओपन इक्वल्स टू हाई समझाने की जरूरत है, और ये क्लियर नो है। सर, इसके अंदर 4 या 5 की इसमें रूल है। 9:45 का कैंडल इम्पोर्टेंट है। हाँ, और टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। यस सर। 9:45 ही मेन टाइमिंग है इसका। 9:45, और याद रखना 9:45 अपने घड़ी में मत देखना, अपने चार्ट के ऊपर देखना, वो कैंडल देखना, ठीक है। हाँ वो तो ऐसा रहे। हाँ, क्योंकि इसमें 4 मिनट का 5 मिनट का डिफरेंस रहता है इससे और हमारे रियल टाइम में, क्योंकि इसमें काउंटिंग कुछ और होती है ना, तो ये यहाँ पे देखना, मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूँ टाइमिंग। और मैंने जो है सारे के सारे टाइमिंग जो आपको चार्ट पे ही देखने हैं, घड़ी में नहीं देखने, ठीक है, चार्ट पे ही देखना है टाइमिंग। आगे और भी टाइमिंग बताऊंगा। अभी बात आती है, मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है बहुत बड़ी वाली, तो मार्केट का फर्स्ट 5 मिनट्स का लो आपको मार्क कर लेना है इन केस ऑफ गैप अप। वो लो अगर 10:30 बजे से पहले टूट जाता है तो हम यहाँ पे पुट लेंगे, या फिर वो लो 1:30 बजे के बाद टूटता है तो हम पुट लेंगे। टारगेट क्या रहेगा, जहां पे मार्केट की लास्ट डे क्लोजिंग थी वो आपका टारगेट रहेगा। इतना क्लियर है, ये छोटा सा पॉइंट। यस सर, क्लियर है। अभी 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में हम क्या करेंगे, सपोज कॉल कर लो पुटिंग। 10:30 बजे मार्केट का हाई जो है कहीं ना कहीं ये है, ठीक है, तो अगर इस हाई को फर्दर ब्रेक करती है मार्केट, हम छोटे मोटे स्कैल्पिंग करेंगे, या फिर मार्केट 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच में हमें कोई डिप दे, वो डिप कहीं ना कहीं स्लो के आसपास हो, हम कॉल लेंगे। इसको तोड़ के फिर से ऊपर आ जाए, हम कॉल लेंगे। हम किसी भी सूरत में पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। जब आप कॉल ले रहे होगे, तब बाकी सारे चैनल्स, बाकी सारे रिटेलर्स, बाकी सारे टेलीग्राम वाले सारे के सारे पुट दे रहे होंगे। ट्रस्ट कर लेना, देख लेना अपने आप से, जब नहीं आप कॉल ले रहे होंगे सारे के सारे पी दे रहे होंगे, और पैसा इसी में बनेगा, इसी में नहीं बनेगा। 10 में से 10 भी गलत बोल रहा हूं मैं, 50 में से एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको यहाँ पे लॉस होगा। तो जिस दिन आप सही होंगे उस दिन सब गलत होंगे, जिस दिन आप गलत होंगे वो सब, उस दिन सब सारे जो जितने भी लोग हैं वो सही होंगे। और आपको 50 में से एक दिन सही होना है या 50 दिन, 50 में से 49 डेज सही होना है, वो आपको डिसाइड करना है, समझे। जी वही चीज अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, 10:30 बजे अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हम पुट लेंगे, सॉरी गैप डाउन खुली ना, तो 10:30 बजे के पहले अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हम यहाँ पे कॉल लेंगे इन केस ऑफ गैप डाउन, या फिर 1:30 बजे के बाद करेंगे तो हम कॉल लेंगे। और इसके बीच में अगर मार्केट हमें 10:30 बजे का लो ब्रेक करता हुआ दिखे तो हम पुट में स्कैल्पिंग करेंगे, या फिर मार्केट एक अपसाइड में जितना अपसाइड आ जाए, इस लो के जितना, इस हाई के जितना पास आ जाए, हम यहाँ पे कॉल ही जो है पुट ही ट्राई करेंगे। और जो है हमारा जो है चिंदी टारगेट्स रहेगा, या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए फिर से अंदर आए तो हम यहाँ पे पुट ही ट्राई करेंगे। कॉल तभी ट्राई करेंगे जब मार्केट हाई को निकाल दे, वो भी 10:30 बजे से पहले या 1:30 बजे के बाद। ये आपको ज्यादातर कब देखने को मिलेगा, जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हलचल हो, जैसे कि यूक्रेन रशिया का वॉर था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन होता था, या फिर फेड की मीटिंग को लेकर बहुत झमेला हुआ नवंबर के टाइम में, तब आपको बहुत ज्यादा देखने को मिला, यानी इवेंट्स वाले टाइम में। काफी ज्यादा देखने को मिलता है, और उस दिन ये आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, आप भटकोगे नहीं, समझ रहे हो, आप भटक नहीं जाओगे। गैप डाउन का केस में सी सर 9:15 to 10:30 और 1:30 के बाद। दोनों ही केस में सेम है, बस हम्म, उसमें कॉल लेना है, इसमें पुट लेना है, बाकी सिनेरियो सेम रहेगा। अब इतने सारी चीजें आपको ड्रॉ करनी होंगी, आपको लिखनी होंगी, साथ में कुछ और चीजें, इससे पहले कुछ और चीजें लिखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट चीज,
कुछ पॉइंट्स मैंने पहले ही बताए थे। आपको 2 इनिंग ट्रेड मिलेगा, 1 1 इनिंग ट्रेड, वो तो लिख के रखिएगा। आपको छोटी पॉइंट्स लग रही होंगी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। बाद में समझ आ जाएगा, जब सेटअप्स मिल जाएंगे ना तब समझ में आ जाएगा इन पॉइंट्स की अहमियत। पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप कॉल ले रहे हो, कॉल को बाई कर रहे हो, आप हमेशा रेजिस्टेंस देखो। कॉल लेने के टाइम पे सपोर्ट देखते हो ना, कहाँ पे सपोर्ट है? सच सच बताओ। हाँ सर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों। सीने में हाथ रख के बताओ। जी सर, हाँ सर, रेजिस्टेंस देखता हूँ। पहले सर नहीं देखते थे, पर जब से क्लासेस लेने लग गए हैं तब से देखना स्टार्ट हो गया है। जब भी आप तभी कॉल तब से लेते हो आप पता देखते चल हो कि गया। सपोर्ट कहाँ पे है। सपोर्ट नहीं देखनी है, रेजिस्टेंस देखना है। जब भी कॉल में एंट्री कर रहे हो आपको रेजिस्टेंस देखनी है। क्यों? बताओ क्यों? सर वहाँ पे काफी वो सेलर्स बैठे रहते हैं सर, उसको ब्रेक करने में नहीं कंसोलिडेट इतना भी जाने नहीं देते ऊपर, कॉम्प्लिकेटेड चक्कर नहीं है। सपोज जाने नहीं देते आपने सर वहाँ कॉल पे। बाय किया है, अब आपने मेरे से सीख के कॉल बाय किया है ना? ऐसा तो नहीं कि आप कोई कुछ और देख के बाय कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा कुछ। मैंने जो सीखा है उसी के हिसाब से आप ट्रेड लोगे। मैंने जो सीखा है उस हिसाब से कॉल बन रहा है ट्रेड। आप कॉल भी ले रहे हो, अच्छी बात है। तो आपको रेजिस्टेंस क्यों देखना है? क्योंकि अगर आपने कॉल लिया है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप 80 to 90% आप सही ट्रेंड में बैठे हो। करेक्ट? आपने अगर मेरे से सीख के कॉल लिया है तो 80 to 90% चांसेस है ना कि आप सही ट्रेंड में बैठे हो, कि मार्केट अपसाइड ही जाएगी कोई सेटअप के हिसाब से। तो जब मार्केट अपसाइड जाएगी तो वो ऐसा तो नहीं कि मार्केट ऐसे ही कहीं से भी मुड़ जाएगी, एक रेजिस्टेंस से ही मुड़ेगी ना। जी। तो जब रेजिस्टेंस तक जब तक मार्केट नहीं पहुंचती तब तक तो मजे उठा सकते हो तुम। तो ये मजे उठाने के लिए रेजिस्टेंस देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कॉल ले रहे हो आपको रेजिस्टेंस देखना है, और जब भी आप पुट ले रहे हो तो सपोर्ट देखते हैं। सपोर्ट देखना है। जब भी आप कोई ऑप्शन बाय कर रहे हो पहले आप देखोगे कि कितना मूवमेंट मार्केट कर चुकी है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं, अगर सपोज गैप अप खुली है, ठीक है, गैप अप खुली है सपोज 150 पॉइंट, 10:30 बजे मार्केट आपको मिला 250 पॉइंट, 10:30 बजे का हाई भी ब्रेक कर दी, वहां पे भी आपका ट्रेड नहीं करने का। ये जनरल रूल्स है। अब आप बोलोगे कि वहां पे तो आपने बोला था 10:30 बजे का हाई ब्रेक होगा तो आप कॉल लेंगे। ये बेसिक यस सर, रूल्स एक है, बार फिर से वो सेटअप का मार्केट हेड वाला मार्केट थक हेड जाएगी। वाला पॉइंट से रिपीट कर दीजिए। जब भी आप ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन कॉल या पुट, ऑप्शन लेने से पहले तो आप देखोगे कि पहला पहला पॉइंट ये होगा, एक्चुअली ये पहला पॉइंट होगा कि आप देखोगे कि मार्केट में मोमेंटम कितना हो चुका है ऑलरेडी। मोमेंटम देख लिया आपने, सपोज मार्केट ने 100 पॉइंट जो है ट्रेवल किया, मार्केट के लिए बहुत नेचुरल है 100 पॉइंट, मार्केट 200 250 भी जा सकती है, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे पहला पॉइंट आता है कि कितना मूवमेंट कर चुकी है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं एज मार्केट ने 100 पॉइंट मूवमेंटम किया है। उसके बाद आप देखोगे कि आप कॉल ले रहे हो तो रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है। अगर आप बहुत सब रेजिस्टेंस के बहुत पास हो तो ट्रेड लेना बनता नहीं है, या सपोर्ट के बहुत पास हो तो उल्टा ट्रेड लेना बनता नहीं है। ये बहुत बेसिक चीज है। तो सबसे पहले तो देखो मोमेंटम कितना हो चुका है। जैसे कि हमारा गैप अप वाला ही जो केस है, सपोज मार्केट 100 पॉइंट पे गैप अप खुली, 10:30 बजे तक मार्केट पहुंच गई 250 पॉइंट गैप अप पे, मतलब 250 पॉइंट मार्केट ने ट्रेवल कर चुका है क्लोजिंग से। तो 10:30 बजे अगर ये ब्रेक भी कर रहा है तो आपको यहाँ पे लगाम लगानी चाहिए, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। हालांकि हमारा ये रूल है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हम ट्रेडिंग करेंगे कैसे? 1:30 बजे के बाद इसको तोड़ दे या फिर एक डिप मिल जाए, लेकिन इसके ऊपर ट्रेड लेने का मन नहीं करेगा, और क्योंकि मार्केट 250 पॉइंट ऑलरेडी ट्रेवल कर चुकी है। तो इसीलिए कभी कभी देखा आपने 1-2 केसेस में एसिलेट हुए हैं। करेक्ट? क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ट्रेवल कर चुकी है, उसका भी एक लिमिट है, वो लिमिटलेस नहीं है ना कि आपको पैसा देती जाए पूरा दिन बैठ के। वो आपके लिए नहीं चलती, वो अपने वजह से चलती है, अपने हिसाब से चलती है। तो वो आपके लिए अपने अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करेगी, अपने बेसिक रूल्स को वो कभी ब्रेक नहीं करेगी। वो 250 पॉइंट से ज्यादा मूवमेंटअप करेगी नहीं। तो इसीलिए जब भी आप ट्रेड ले रहे हो पहले देखो कि वो कितना मोमेंटम ऑलरेडी कर चुका है। चाहे आप स्टॉक्स में लो, चाहे आप इंडेक्स में लो, कोई ऑप्शन लो, कोई स्टॉक ऑप्शंस लो, क्रूड ऑयल में ट्रेड करो, ये ऑप्शन का जो है रूल है। ये मैं इसके अंदर आप ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आप ले रहे हो तो वो देखो पहले कि कितना मोमेंटम ऑलरेडी कर चुका है।
फिर कॉल ले रहे हो तो रेजिस्टेंस देखो, पुट ले रहे हो तो सपोर्ट देखो। ये जनरल रूल है, ये 3 रूल्स हमेशा याद रखना। कोई भी रूल से पहले ये 3 रूल हमेशा याद रखना, क्योंकि इसी से पैसा बनेगा। उसके बाद तो बाकी रूल्स आपको गाइड कर देंगे कि ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड क्यों लेना है वो आपको इससे समझ में आ जाएगा, ट्रेड कैसे लेना है वो आपको सेटअप से समझ में आ जाएगा। तो पहले तो इन तीनों को समझने की कोशिश करना, कभी भी इसको ब्रेक नहीं करना, चाहे हालांकि वो कर दो ब्रेक, लेकिन ये ब्रेक नहीं करना। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, समझ पाए? अच्छा, मार्केट मिनिमम एक दिन में 100 पॉइंट ट्रैवल करती है, मैक्सिमम 250 पॉइंट्स। अभी के केस में अगर मैं लूँ, बाकी के टाइम में ये चेंज होगा। मार्केट जब जब 20,000 पहुंच जाएगी तो कहीं ना कहीं ये 300 पॉइंट ट्रैवल कर लेगी, और ये कहीं ना कहीं मिनिमम 150 पॉइंट आराम से ट्रैवल कर लेगी। तो हमेशा याद रखना, बड़े प्लेयर्स जब बैठते हैं तब वो बिग टारगेट्स लिए बैठते हैं। तो अगर आपने कोई ट्रेड लिया है और आपने सही टाइम पे पकड़ा है और हमारा सेटअप बहुत सही है, तो आप चिंदी टारगेट्स मत लेना। जैसे कि आप पहले पहले कर रहे हो ट्रेड, तो मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट पहले तो आप एक चूज करो कि मुझे कितने पॉइंट्स के लिए बैठना है, ठीक है? कितने पॉइंट्स के लिए बैठना है, कितने लॉट के साथ काम करना है, ये पहले आप डिसाइड कर लो। और लॉट वैसे ही सिलेक्ट करना जिससे आपकी दिमाग खराब ना हो, वैसा ही लॉट से ही सिलेक्ट करना। ऐसा नहीं कि 10 लॉट 20 लॉट कर लिया, जितना आप ले सकते हो उतना ही करना। तो सबसे पहले तो आप वीकेंड में डिसाइड करोगे कि मुझे लॉट साइज कितने में काम करना है, जो भी सेटअप मुझे अभी मिलने वाले हैं या मिल रही है, और मुझे कितने पॉइंट्स के लिए बैठना है। आप ये खुद सेट कर लो, कोई 20 सेट कर लो, कोई 30 सेट कर लो। आपको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, 20 पॉइंट लो। 15 पॉइंट से नीचे तो लेना ही मत, फिर तो कोई फायदा नहीं है मुझे पैसा देने का, फिर आपका पैसा वेस्ट हुआ है, मैं मान लूंगा। अगर आप 15 पॉइंट लेके मार्केट से निकल गए आज के बाद से, तो मेरे ऊपर जो पैसा खर्चा किया है वो बिल्कुल ही वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट, कोई काम की नहीं गई, खत्म। बट मिनिमम 15 पॉइंट ले, फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज करना, और ये डर भी निकल जाएगा आराम से कि मैं लेता हूँ तो लॉस ही होता है। सेटअप से वो कभी भी रॉन्ग नहीं जाएंगे। तो पॉइंट डिसाइड करो, लॉट डिसाइड करो, और उस हिसाब से काम करो। सिंपल है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, करेक्ट? ओके, तो इसको लेके 2 सेटअप मैंने दिया, और एक चाहिए? अब नहीं सर, दे पाओगे तो दे देंगे। आज मत दीजिए सर। नहीं सर, अब ऊपर निकल जाएगा। इतना ले पाओगे ना? अब हाँ आज सर, रात इतना तो हो जाएगा। अब इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, नोट करेंगे, तो अभी नोट्स तक बना, काफी चीजें हो गई हैं अंदर। हाँ पता है, अभी तो भरेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं बोला है, तो इट विल टेक टाइम। अब मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट क्लास कब करना है, नेक्स्ट सेटअप कब देखना है? ये निफ्टी में ट्राई करना है ना स्टार्टिंग में सर? हाँ, मतलब निफ्टी में क्या, हमेशा ही जिंदगी भर निफ्टी में ट्राई करोगे, बट हम्म, निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हो उस हिसाब से, क्योंकि दोनों एक ही मोमेंटम में साथ चलेगी। अच्छा, समझ गए? ओके। बैंक निफ्टी के अंदर सर फिन निफ्टी में चलता है? समझा नहीं? फिन निफ्टी में भी यही चलता है क्या बोले तो, ये अभी जो सेटअप बोले हैं? निफ्टी को देख के फिर निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो, दोनों एक साथ। जैसे कि ये मैंने लगा दिया निफ्टी, जैसे कि आज का सेटअप था, ये निफ्टी का है, और पास में मैंने लगा लिया। फायर्स खोल लेना, या फिर जीरो दाबी में आपको ऐसे डबल चार्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया निफ्टी बैंक, तो ये निफ्टी बैंक ही लगा दिया मैंने। तो अगर देखोगे दोनों एक साथ ही चल रहे हैं ना, ये भी कैंडल है, ये भी कैंडल है, थोड़ा तो यहाँ पे पुट का ट्रेड बना, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं, थोड़ा तो पुट का ट्रेड, और यहाँ इसके आसपास टारगेट बनेगा हमारा। टारगेट मिला, निकल जाओ मार्केट से। यहाँ पे टारगेट है, निकल जाओ मार्केट से। तो दोनों को एक साथ रख के आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं इसको चार्ट को खोल के ट्रेड मत लेना। किस केस में मत लेना? जब ये ओपन इक्वल्स टू हाई वाला हो, या बाद में और भी चीजें आएंगी, वो सारी चीजें मत लेना। लेकिन गैप अप गैप डाउन तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। इसलिए तो मैंने पहले ही बोला ना कि 300 पॉइंट बैंक निफ्टी, या 80 से 100 पॉइंट के ऊपर निफ्टी, पहले ही बोल दिया मैंने। और एज फिन निफ्टी भी निफ्टी के कैटेगरी में आती है, सेम सेम उसका है, तो आप उसको भी जो है 100 पॉइंट के कैटेगरी में रख सकते हो, फिन निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो। और
ये आप जो है ओपन इक्वल्स टू हाई, ये जब आप लिखोगे तो लिख देना कि एक्सपायरी के दिन भी काम करेगा, किसी भी एक्सपायरी हो। और जो भी गैप अप वाली स्ट्रेटेजी मैंने बताई वो भी एक्सपायरी के दिन काम करेगा, लिख लेना। क्योंकि बाकी जो चीज़ आएंगी वो शायद एक्सपायरी के दिन आप एक्सपायरी के लिए ना हो, ये तो एक्सेप्शनल है, ये किसी भी दिन काम करेगी। तो इसीलिए मैंने पहले दो सेटअप्स आपको ऐसे दिए जो आपको हर दिन काम आएंगे। और ये आपको एटलीस्ट 22 डेज में एटलीस्ट आपको 6 बार तो देखने को मिल ही जाएगी, 4 से 6 बार। समझ गए? कोई डाउट है इसको लेके? नोट्स बनाओ, अगर फिर भी समझ में ना आए तो बता देना। कोई नोट मांग रहा था तो जिसका अच्छा नोट है उसको दे देना, अभी तो जरूरत हुई आप लोगों को, है ना? ठीक है। तो ये हाँ सर जरूर। मैंने आपको क्या बताया, 30% मैं आपको बताऊंगा, 70% फिर भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब ये समझ लो कि 30% में से आज आपको 1% मिल गया, 29% अभी भी बाकी है। तो समझ लो कितना कुछ बाकी है। तो काफी अच्छे से नोट बनाओ इसका, और फिर कोई भी डाउट हो तो इसको पूछो, है ना? नेक्स्ट दिन भी इसको लेकर बात कर लेंगे अगर कोई भी डाउट रहती है। लेकिन ये अगर प्रॉब्लम है तो फिर नहीं हो पाएगा इंडेक्स में, है ना? क्योंकि मैंने साफ मना किया है इंडेक्स में कि आप डिमांड जोन सप्लाई जोन 2 बार काम करेगा, तीसरी बार एक्सीलरेट कर देगा। तो एक्यूरेसी कम है ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी, बट इसकी एक्यूरेसी बहुत सही है। तो आपको इसके ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि वो आपको स्टॉक्स में हेल्प करेंगी या फिर बिग टाइम फ्रेम में हेल्प करेंगी डिमांड ऑन सप्लाई जोन, बट ये आपको हर दिन हेल्प करेगा, हर दिन। ठीक है, चलो फिर अच्छा मंडे को मिलेंगे ना फिर तो? जी हाँ सर, मंडे तो मिलना है सर। ठीक है। सर देखो फ्री हो तो करवा दीजिए सर एक। सर संडे को मूड ट्यूसडे नहीं लगता। सर ट्यूसडे को कोई बात ट्यूसडे को मिलना है सर, मंडे को तो बिजी रहूंगा। आपकी आवाज ही नहीं आ रही, जोर से बोलिए। मैं कहा सर मंडे को तो बिजी रहूंगा सर, ट्यूसडे को सर बताइएगा कुछ। ठीक है, तो एक दिन का छुट्टी लेना है। जी सर। ठीक है, ट्यूसडे को मिलते हैं फिर। तब तक नोट्स बना लीजिए ट्यूसडे को। और 2 सेटअप, कितने सेटअप्स ले पाओगे एक दिन में? सर दो दो दीजिए। दो दो करके दीजिए। हाँ, दो 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 करके दे। ठीक है, हाँ जी, आज दिया वैसा ही। ठीक है, चलेगा। ये दो याद रखो, उसके बाद और 2 दे लेंगे। ठीक है। जी 2 बार देखना पड़ेगा सर टाइमिंग अच्छा के सर, लिए। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भूल गए सर, वो है स्ट्राइक प्राइसेस सर। स्ट्राइक प्राइस मतलब स्ट्राइक प्राइस तो लेके बात कर लिया हमने। वो पहले जो बताया था वही करेंगे सर, क्या चेंज होगा? हाँ, ओटीएम एटीएम आईटीएम। आज फिन निफ्टी ने 17,800 की कॉल ने कमाल कर दी। हाँ जी सर। हाँ हाँ, बोलो क्या बोल रहे थे? तो स्ट्राइक प्राइसेस पहले आप जो जैसे बताए थे जो दिन जैसे का, बताया था वैसे ही चलेगा। स्ट्राइक प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस एक्सपायरी के दिन स्ट्राइक प्राइसेस में चेंजेस आएंगे, वो मैं बता दूंगा एक्सपायरी के सेटअप में। फ्राइडे के दिन ओटीएम, ट्यूसडे के दिन आईटीएम, मंडे के दिन एटीएम, जी वैसे वेडनेसडे के दिन आईटीएम। वैसे ही अभी चलेगा। सर शायद एक एक्सपायरी पे आपने अभी आईटीएम यूज किया है सर, अभी कब? लेटेस्ट चीजें। कौन सी एक्सपायरी? शायद पिछली या उससे पिछली सर, हाँ, पिछली वाली या इससे पिछली वाली सर, इस दो में से किसी एक में सर आपने उस दिन आईटीएम यूज किए थे। कहाँ पे? आपने एक दो कॉल दी, क्योंकि सर एक्चुअल में ट्रेड नहीं करता, लेकिन मैंने ध्यान दिया था हल्का सा आईटीएम था सर उस दिन कुछ, तो उसका वो कोई ना कोई रीजन रहा होगा सर। वो डिपेंड रहता है कि मार्केट के अंदर मूवमेंट, मतलब जब मुझे लगता है कि एसएल बड़े हैं तब मैं ओटीएम में काम करता हूँ, जब मुझे जी लगता है कि एसएल छोटे हैं तब मैं आईटीएम या फिर एटीएम में काम करता हूँ। क्योंकि मुझे एसएल बड़े नहीं देने, टारगेट्स तो उतना ही लेना है ना। जी जी, उस दिन सोच रहा था सर किसी कुछ की वो आइटम किया डिपेंड जाए। करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, क्या जी सिचुएशन बनी है। करेक्ट। जी। ठीक है, ट्यूसडे के दिन मिलते हैं और इसको नोट कर लो, बाकी फिर देख लेंगे और क्या क्या सेटअप है। ओके, टाइमिंग सर ट्यूसडे 8:30 सेम सेम टाइम। सेम। ठीक है सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट सर, टेक केयर Night, सर। sir. Good night. सर थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय बाय। गुड नाइट सर।